बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबी अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं हैप्पीनेस के बारे में बात करने वाला हूँ। इनफैक्ट जब मैं ये ट्रेनिंग डिज़ाइन कर रहा था, ये एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग है एक, तो मैं चाहता हूँ कि थिंग्स दैट मैटर के जो अटेंडीज़ हैं उनके साथ भी शेयर करूँ कुछ पॉइंट्स। जब ये ट्रेनिंग मैं डिज़ाइन कर रहा था तो मुझे बड़ा रियलाइज़ हो रहा था कि काश ये बातें मुझे टीन एज में पता होती, काश मुझे किसी ने इस तरह समझाया होता तो बहुत सी डिसीजन मेकिंग मेरे ठीक हो सकते थे। बट एनीवे, कदर अल्लाह, हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है, इंसान लर्न करता है अपनी मिस्टेक से। बट आज जो इंशाल्लाह बातें आपको पता लगने वाली हैं हैप्पीनेस के बारे में, उसमें साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी है, साइकोलॉजिकल भी, और इंशाल्लाह एंड में फिर मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक सवाल से जो अमेरिकन स्टूडेंट से भी किया गया था, और ये एक रिसर्च है पूरी जिससे उन्होंने साबित किया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके नज़दीक ये चीज़ें हैप्पीनेस लाती हैं। लेकिन बाद में उन्होंने एक एक चीज़ को एनालाइज किया कि क्या वाकई इससे खुशी मिलती है। तो यही सवाल मैं आप सबसे करूँगा, इफ़ आई ओनली हैड डैश आई विल बी सो हैप्पी। अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं बहुत खुश होता। तो आपकी लिस्ट में क्या है? ऑनेस्टली बताएं मुझे। जैसे अमेरिकन स्टूडेंट्स की लिस्ट भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि उनकी लिस्ट में 1 2 3 4 5 क्या था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो आपकी लिस्ट में क्या है? मनी, बिल्कुल बिल्कुल सही, यस। मेरी लाइफ में ना किस्म की पेन बहुत ज़्यादा है। पुअर पेरेंटिंग की वजह से, पुअर स्कूलिंग की वजह से और इमोशनल फुलिशनेस की वजह से। तो अगर दूसरों की ज़िंदगी में ये तीनों पेन्स ना आएंगी ना, हाँ तो खुशी तो होगी। मैं समझूंगा कि मैं खुश हूँ। ठीक है जी। ओके, मदर, फैमिली यानी। अगर मेरा हर मोमेंट आने वाले मोमेंट की बेहतरी में गुजर रहा है उसकी कोशिश में, तो मैं खुश सही है जी। और कोई इसमें लिस्ट में? सॉरी, परफेक्शन, ठीक है, परफेक्शन होनी चाहिए हर चीज़ में। ओके, राइट जी। और कोई किसी गोल अचीव होते हैं? ठीक है, रिलीजियस नॉलेज। ओके, चलें अब हम अमेरिकन स्टूडेंट्स का देखते हैं कि उनकी लिस्ट में क्या था, और मैं बारी बारी इसको डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 मनी, नंबर 2 गुड जॉब, नंबर 3 ऑसम स्टफ, नंबर 4 ट्रू लव, नंबर 5 परफेक्ट बॉडी एंड नंबर 6 गुड ग्रेड्स। तो ये भी अगर किसी के लिस्ट में इनमें से कोई एक है तो कोई ऐसी मायूब बात नहीं है, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, और कॉमनली इनसे खुशी आती है, इसका इनकार भी हम नहीं कर सकते। ओके, मिसाल के तौर पे देखें, पैसा, मुझे भी खुशी होती है जब मेरी सैलरी बढ़े, एक फितरी बात है। जब मेरी पहली जॉब लगी थी, मुझे अभी तक याद है, और मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे था। गुड जॉब, यस, बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ इसीलिए रहे हैं कि उनकी अच्छी जॉब लगे, और जब बहुत अच्छी जॉब लगेगी तो वो बहुत खुश भी होंगे। ऑसम स्टफ से यहाँ पे मुराद है मुख्तलिफ चीज़ें, गैजेट्स, कार्स। कुछ लोग का शौक़ गाड़ियाँ होती है, तो उन्हें बहुत अच्छी उनकी ड्रीम कार मिल जाए तो वो खुश होते हैं, और वाकई होते हैं, खुशी का लेवल उनका हाई जाता है। कुछ लोग जो है उनको, मिसाल के तौर पे टीनेजर्स की बात करूँ, PS4 बहुत पसंद है, उनकी ड्रीम है लेना, वो मिल जाए तो वो दिन उनके लिए बहुत खुशी का दिन होता है। ऑसम स्टफ में फिर गैजेट्स भी आते हैं, स्मार्टफोन्स आते हैं, कुछ लोग टेक जो है वो लवर्स होते हैं, टेक लवर्स। तो यस, ट्रू लव इज़ ऑन द लिस्ट डेफिनेटली। किसी बंदे को सच्ची मोहब्बत हो जाए अगर, और उससे उसकी शादी हो जाए, ट्रू लव उसे मिल जाए, तो उसकी ज़िंदगी का एक मकसद पूरा हो जाता है, मतलब उसके मुताबिक, तो इट इज़ ऑन द लिस्ट। परफेक्ट बॉडी, कुछ लोग जो हैं वो एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, और उनकी एक इमेज होती है कि मेरी ऐसी बॉडी हो, स्पेशली टीनेजर्स, खसूसन ख़वातीन से जब पूछा गया तो उनकी लिस्ट में ये था डेफिनेटली। तो परफेक्ट बॉडी इज़ ऑन द लिस्ट, कि अच्छी सेहत हो, अच्छा फिगर हो, अच्छी बॉडी हो। गुड ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए खुशी का एक ज़रिया है। स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे अच्छे ग्रेड्स आते हैं तो हम खुश होते हैं, बुरे ग्रेड्स आते हैं तो हम नाखुश होते हैं, और अगर मुस्तकिल बुरे ग्रेड्स आए तो डिप्रेशन भी हो जाती है। तो ये 6 चीज़ें बड़ी फितरी चीज़ें हैं, और ये लिस्ट पर बिल्कुल मौजूद हैं, और अगर आपकी भी लिस्ट में है तो इसमें कोई मायूब बात नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मटीरियलिस्टिक हो गए, या इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लिस्ट में गलत चीज़ें। लेकिन हाँ, एक मतलब ज़रूर है कि हमने अब इसको बारी बारी ये देखना है कि क्या इससे मुस्तकिल खुशी आती है कि नहीं आती। क्योंकि खुशी जो है ना उसका जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक मुस्तकिल तौर पर बंदे को सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, सेंस ऑफ कामनेस और सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी हो। हमारा वैसे खुशी का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है।
खुशी की ना बहुत सी डेफिनेशन है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ने बैठेंगे ना और ये चैप्टर खोलेंगे हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग का, तो आपको बहुत मुख्तलिफ डेफिनेशन, जैसे मैं आपको एरिस्टोटल की डेफिनेशन यूडेमोनिया की बताता हूँ। उसने यूडेमोनिया का कॉन्सेप्ट दिया था एरिस्टोटल ने। यूडेमोनिया उस स्टेट को कहते हैं कि जब एक बंदा बामकसद ज़िंदगी गुजारता है और उसकी हायर वैल्यूज़ होती हैं और वो हायर वैल्यूज़ को अचीव कर लेता है, तो फिर वो इस स्टेट में आ जाता है। यानी यूडेमोनिया इन शॉर्ट है सेटिस्फेक्शन, कि वो सेटिस्फेक्शन की तरफ चला जाता है। जबकि जो मटीरियलिस्टिक किस्म की डेफिनेशन जो देते हैं साइकोलॉजिस्ट, वो हेडोनिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। हेडोनिक प्रिंसिपल उसे कहते हैं। हेडोनिज्म इज सिंपली द अटेनमेंट ऑफ प्लेजर एंड द अवॉइडेंस ऑफ सफरिंग। उनकी डेफिनेशन बहुत क्लियर है। वो ये कहते हैं कि जब आप प्लेजर को बढ़ा दो और सफरिंग को कम कर दो तो ये हैप्पीनेस बन जाती है। तो प्लेजर की फिर डेफिनेशंस मुख्तलिफ, हर बंदे के लिए मुख्तलिफ है। जैसे कुछ लोगों को प्लेजर मटीरियलिस्टिक चीज़ों में मिलता है, कुछ लोगों को प्लेजर जो है वो नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ों में मिलता है। तो प्लेजर भी एक रिलेटिव टर्म है हर बंदे के लिए। इसी तरह पॉजिटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन में जाएंगे तो उन्होंने प्लेजर के साथ भी खुशी एसोसिएट की है। प्लेजर खाना खाने से भी मिल सकता है, प्लेजर जो है वो एक रिलेशनशिप चलाने से भी मिल सकता है, प्लेजर जो है वो अपनी ख्वाहिश नफ्सी जिसे कहते हैं वो पूरी करने से भी मिल सकता है। प्लेजर के साथ वो एसोसिएट करते हैं रिलेशनशिप्स को भी, कि एक बंदे के रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, उसका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, सपोर्ट सर्कल उसके गिर्द अच्छा है, तो वो बंदा खुश रहता है दूसरों से। एक बंदा लोनली है, उसके इर्द गिर्द सपोर्ट सर्कल नहीं है, तो वो खुशी से दूर चला जाता है। तो रिलेशनशिप्स के साथ भी उन्होंने एसोसिएट किया। तीसरा पर्सपेक्टिव उन्होंने मीनिंग के साथ भी दिया। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें प्लेजर में आती हैं। इसके बाद रिलेशनशिप्स वगैरह वो हमारे यानी रिश्ते वगैरह, उससे भी हैप्पीनेस एसोसिएटेड है। और तीसरा मीनिंग के साथ, मकसद के एक बामकसद ज़िंदगी होनी चाहिए। तो एनीवे इन 6 को हम क्विकली एनालाइज करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट इनके बारे में क्या कहते हैं। ओके, सबसे पहले ये डायग्राम मुझे देख कर बताएं कि कौन सा ऑरेंज सर्कल बड़ा है, राइट के लेफ्ट वाला। पहली नज़र में आप कहते हैं कि राइट वाला ऑरेंज सर्कल या लेफ्ट वाला, राइट वाला देखने में बड़ा लग रहा है, ठीक है, पहली नज़र में। हालांकि ये दोनों सेम है। तो ये एक इल्यूजन है और इसको दिखाते हैं साइकोलॉजिस्ट एक बड़ी ज़बरदस्त बात प्रूव करने के लिए। अब इस एक डायग्राम से देखें हम क्या क्या साबित करेंगे। ये देखिए अगली स्लाइड में लिखा है फैक्ट नंबर 1, आवर माइंड्स जस्ट डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट्स। हमारा माइंड एब्सोल्यूट देखकर जज नहीं करता है, बल्कि रेफरेंस पॉइंट्स देखता है, इर्द गिर्द के रेफरेंस पॉइंट्स। अब पीछे दोबारा अगर हम आए तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो राइट वाला सर्कल है, उसका जो रेफरेंस पॉइंट है इर्द गिर्द, जिसके मुताबिक हम उसको जज कर रहे हैं, वो छोटे सर्कल्स हैं ब्लैक। और जो लेफ्ट वाला ऑरेंज सर्कल है, उसके इर्द गिर्द जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो बहुत बड़े हैं। तो पहली बात ये कि अगर आपके रेफरेंस पॉइंट्स ठीक नहीं है ना ज़िंदगी में, तो आप अपने आप को बहुत छोटा फील करते हो, या आप सोशल कंपैरिजन और एंग्जाइटी की तरफ जाते हो। मिसाल के तौर पे जो राइट वाला है, इसके इर्द गिर्द रेफरेंस पॉइंट्स ही छोटे हैं, तो ये सर्कल बड़ा लग रहा है। जो लेफ्ट वाला है, इसके इर्द गिर्द रेफरेंस पॉइंट्स छोटे हैं, बहुत बड़े हैं, तो ये सर्कल हमें छोटा मालूम हो रहा है। तो सही रेफरेंस पॉइंट ज़िंदगी में बनाना बहुत ज़रूरी है खुश रहने के लिए। ये पहली चीज़ हमने सीखी इस डायग्राम से। मिसाल के तौर पे एक बंदे का रेफरेंस पॉइंट उसका कज़न है, ठीक है, और वो कज़न दुबई में 15 लाख रुपया कमा रहा है। अब वो उसको रेफरेंस पॉइंट बनाकर ये देखता है कि मेरे पास भी 15 लाख रुपया आना चाहिए पर मंथ, जबकि वो ये नहीं देख रहा कि उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी ग्रूमिंग क्या है। और रिस्क का कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है कि अल्लाह ताला ने लिखा है। पहली बात, उसको अगर मिल रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा है। फिर ये कि वो वहाँ तक पहुँचा कैसे, ये सारी चीज़ें इग्नोर करके सिर्फ उससे कंपेयर किया जा रहा है कि मैं भी इस पोजीशन पे होना चाहिए हूँ, या एटलीस्ट इस पोजीशन पे नहीं तो इसके करीब करीब। तो इससे क्या होता है कि ज़ाहिर है कि बंदा ओवर थिंकिंग करता है, बंदा अपने आप को नीचा समझता है। एक बंदा, उसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो एक सेलिब्रिटी बन गया। अब वो सेलिब्रिटी को चेज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि उसकी रियलिटी क्या है, असल में सिचुएशन क्या है। इसीलिए देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सही रेफरेंस पॉइंट्स बनवाए हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब दुनिया के मामले में किसी को देखो तो अपने से नीचे को देखो, और दीन के मामले में किसी को देखो तो अपने से ऊपर को देखो। ये हमारे रेफरेंस पॉइंट्स ठीक हो रहे हैं ताकि तुम लोग रिलैक्स रहो, ताकि तुम लोग एंग्जाइटी और सोशल कंपैरिजन की तरफ ना जाओ। दूसरी इस चीज़ डायग्राम से एक बात प्रूव होती है
कि जब हमारे पे पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ये ब्लैक सर्कल्स ना पीयर प्रेशर है, तो जिस पर पीयर प्रेशर ज़्यादा होता है वो अपने आप को छोटा फील करता है, क्योंकि फिर उनकी पर्सनैलिटी दब जाती है, फिर वो आर्टिफिशियल बनना शुरू हो जाते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लर्न करने के लिए, ठीक है। पीयर प्रेशर को बर्दाश्त करना और पीयर प्रेशर को केटर करना और ओरिजिनल रहना, ये हर एक के बस की बात नहीं होती। ज़्यादातर लोग जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो उनके इर्द गिर्द के जो पीयर्स होते हैं वो उनके रोब में आ जाते हैं, उनकी ऑ में आ जाते हैं, आप ये कह लें, ओके। और बड़ा मुश्किल होता है उनकी अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन करना। तो बीइंग ओरिजिनल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और ये रिसर्च से साबित है कि जो लोग ओरिजिनल रहते हैं वो खुश रहते हैं, क्योंकि दे हैव नो वन टू प्लीज़ एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या दे हैव नो वन टू प्लीज़ एक्सेप्ट, वो अपने लिए करते हैं, जो भी रेफरेंस पॉइंट्स वो बनाते हैं वो सही बनाते हैं और सही डायरेक्शन में चीज़ें करते हैं, ओके। तो पहली चीज़ इस डायग्राम से साबित होती है कि वी टेंड टू मेक कंपैरिजन विद द रेफरेंस पॉइंट्स, देयरफॉर वी बेटर बी श्योर कि वो रेफरेंस पॉइंट्स लाइफ में ठीक हैं, पहली बात। दूसरी, ये आगे की डायग्राम अगर हम देखें, जैसे कि ये एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसमें भी अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा एरो हॉरिजॉन्टली बड़ा है, तो नीचे वाला साफ नज़र आ रहा है कि वो बड़ा है। अगेन जब मैंने हेड्स को रिमूव किया, एरो के हेड्स को रिमूव किया, तो दोनों जो है वो सिमिलर है। इन द नेक्स्ट डायग्राम ऑल्सो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी टेबल की डायमेंशन जो है वो बड़ी है, तो आप कहेंगे लेफ़्ट वाली जो है वो ज़्यादा लंबी है, उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा बड़ी है, साफ दिखाई दे रहा है, ऐसा ही है। लेकिन जब कार्ड से मेजर किया गया बाकायदा, और आप देखें कि दूसरे को भी मेजर किया गया, तो दोनों की डायमेंशन सेम है। वेरी स्ट्रेंज, दोनों की डायमेंशन जो है वो एग्जैक्ट इक्वल है। अगेन ये इल्यूजन है, और इस इल्यूजन से हमारे माइंड का हमें पता लगता है, और वो फैक्ट हमें क्या पता लगता है, आवर माइंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्यूशंस आर ऑफन टोटली रॉन्ग। हमारे माइंड की ज़्यादातर इंट्यूशन समझते हैं, उसकी जजमेंट वो ज़्यादातर गलत होती है, क्योंकि हमारी जो जजमेंट है वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हमारे पर्सनल नॉलेज पे, हमारी पर्सनल ग्रूमिंग पे, हमारे पर्सनल ख्यालात पे। मैंने आपको खुद डायग्राम से साबित किया कि जिस टेबल को हम लंबी समझ रहे थे वो टेबल और साथ वाली टेबल इक्वल थे असल में। जिस एरो को हम लंबा समझ रहे थे वो और ऊपर वाला एरो एग्जैक्टली इक्वल है। तो इससे क्या, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द गोल्स वी थिंक विल मेक अस हैप्पी डोंट रियली मेक अस हैप्पी। अगर माइंड डायग्राम्स को गलत पढ़ सकता है, तो क्या माइंड गलत गोल्स नहीं फॉलो कर सकता? क्या माइंड जो है वो गलत लोगों को आइडियल नहीं बना सकता? क्या माइंड गलत रेफरेंस पॉइंट चूज़ नहीं कर सकता? बुनियादी सी बात है। एक चीज़ से हमने ये बात समझने की कोशिश की कि हमारा माइंड वल्नरेबल है, ठीक है, हमारा माइंड मोहताज है बहुत सी चीज़ों का। कोई भी ये नहीं क्लेम कर सकता कि वो अक्ले कुल है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको हैप्पीनेस का वेस्ट का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, हिडोनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। हिडोनिज्म का कॉन्सेप्ट है कि यू शुड डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, सिंपल एज दैट, कि वो करो जो तुम्हें खुश करता है। अब एक बंदे के रेफरेंस पॉइंट्स ही गलत हैं, एक बंदे की चॉइसेस ही गलत हैं, एक बंदे ने गलत चीज़ों में खुशी तलाश करना शुरू कर दिया है, तो आपने इस सेंटेंस से उसको तो फंसा दिया ना, उस बेचारे को। आपने कहा जो तुम्हारा दिल करता है वो तुम करो। जैसे LGBTQ का मामला ले लें, शरीयत कहती है कि वो गलत अमल है, चाहे किसी को खुश करता है, चाहे किसी को प्लेजर देता है, लेकिन उन्हें कहा गया कि बी प्राउड हु यू आर, बाहर निकलो, डरो नहीं, जो तुम्हारा दिल करता है वो तुम करो। तो उससे अगर उनको खुशी पहुंच रही है तो इसका मतलब कि वो डिसीव्ड है, उनके रेफरेंस पॉइंट्स गलत हैं, उनकी इंट्यूशन ही गलत है टू बिगिन विद। तो हमने सही कैसे अपने माइंड को सही किस तरह से बताना है, किस तरह से सिखाना है, ये एक फैलेसी साइकोलॉजिस्ट की लैंग्वेज में होती है, G.I. Joe fallacy. G.I. Joe fallacy refers to the misguided notion that knowing about a bias is enough to overcome it. असल में ये मैं इसकी पढ़ रहा था, हिस्ट्री क्या है G.I. Joe fallacy की, तो ये कहते हैं कि 1980s में कोई कार्टून लगते थे या पता नहीं कोई टीवी सीरीज़ लगती थी G.I. Joe के नाम से। तो उसके एपिसोड में, हर एपिसोड के एंड में वो जो हीरो है या कैरेक्टर है वो आके कहता था नाउ यू नो इट, एक्सक्लेमेशन मार्क, कि अब तुम्हें पता लग गया। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये गलत सेंटेंस है। जस्ट बिकॉज किसी को पता लग गया कि वो गलत है, या जस्ट बिकॉज किसी को पता लग गया कि वो गलत सोच रहा है, तो ये इनफ नहीं होता हैबिट्स चेंज करने के लिए, बल्कि उसे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इफ़ वी रियली वांट टू चेंज आवर बिहेवियर वी हैव टू चेंज हैबिट्स।
बहुत से लोग समझते हैं कि चूंकि अब उन्हें नॉलेज आ गया, उन्हें पता लग गया, वो तब्दील हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। तब्दील होने के लिए रूटीन चेंज करनी पड़ती है, हैबिट्स चेंज करने पड़ते हैं, वे ऑफ थिंकिंग चेंज करनी पड़ती है, कंपनी चेंज करनी पड़ती है। किसी ने वाइज बनना है तो वाइज लोगों में उठना बैठना पड़ेगा। ये बुनियादी सी बात है। किसी ने कोई लैंग्वेज सीखनी है, जब तक उन लोगों में नहीं बैठेगा उससे वो लैंग्वेज नहीं आएगी, चाहे वो जितने मर्जी कोर्सेज कर ले उस लैंग्वेज में। ओके, तो इसीलिए खुश रहने के लिए भी सिर्फ ये बातें इनफ नहीं है। खुश रहने के लिए भी आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ेगी, अपने थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे। ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने शुरू में ये बात जो है वो बता दी। तो क्विकली सबसे पहले गुड जॉब को एनालाइज करते हैं कि क्या गुड जॉब खुशी देती है। ओके, जैसे ये लोगोस दिखाएं, गूगल, फेसबुक, यूनिलीवर, ये ड्रीम कंपनीज होती हैं। KPMG, EY, PwC, डिलॉयट, ऑब्वियसली जो ACCA कर रहे हैं लोग, जो CA कर रहे हैं और जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, उनके लिए ड्रीम कंपनीज हैं। गिलबर्ट एंड अदर्स का एक रिसर्च आपको दिखाता हूँ। उन्होंने एक सवाल पूछा कि हाउ डू कॉलेज स्टूडेंट्स फील व्हेन टर्न डाउन फ्रॉम अ पेड जॉब दे रियली वांटेड बैडली। अब परसेप्शन वर्सेस रियलिटी में आपको दिखाने लगा। ठीक है, उनसे पूछा, ग्रेजुएट जो हुए थे, कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है। किसी ने कहा माइक्रोसॉफ्ट, किसी ने कहा चलें मैं एप्पल में जाना चाहता हूँ, किसी ने किसी कंपनी का नाम लिया। उन्होंने कहा अच्छा अगर मिल गई तो कितना खुश होंगे। अब इस खुशी का जो है वो एक सर्वे होता है, उस सर्वे के मुताबिक आपकी खुशी को पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे करंटली मैंने सर्वे किया था, मेरी हैप्पीनेस 7.8 पे आउट ऑफ 10, कभी 8.2 पे चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन उस दिन मेरा मूड कैसा है। एनीवे, स्टूडेंट से पूछा कि अच्छा बताएं कि अगर आपको ये जॉब मिल जाती है, नहीं मिलती, तो आपकी हैप्पीनेस में कितना ड्रॉप आएगा, आप कितने गमज़दा होंगे। उन्होंने कुछ सवालों के आंसर दिए, तो जो प्रिडिक्टेड ड्रॉप इन हैप्पीनेस था वो था 2.10, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, जबकि जो एक्चुअल ड्रॉप इन हैप्पीनेस था वो था 0.68। रियलिटी मुख्तलिफ थी। इससे क्या साबित होता है इस सर्वे से कि हम एग्जैजरेट करते हैं, हम अपने इमोशंस को एग्जैजरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कई बार ये सेंटेंस सुना होगा कि अगर मुझे चीज़ ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। कई यंगस्टर्स आते हैं, कहते हैं अगर मेरी यहाँ शादी नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो वही लोग 3 साल बाद शादी करके बैठे होते हैं, उनके बच्चे भी हो चुके होते हैं और बिल्कुल सही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ओके, मैंने कई लोग देखे ऐसे आते हैं। इसका मतलब कि उस टाइम पर, उस फेज़ में वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को, इम्यून सिस्टम को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। और शैतान यहाँ पे बहुत फ़ायदा उठाता है, याद रखें, ये बड़ी पते की बात है। इब्न अल क़य्यिम रहिमहुल्लाह का एक कौल है, उन्होंने कहा कि डिप्रेस्ड बिलीवर इज़ वेरी, क्या कहना चाहिए, डिप्रेस्ड बिलीवर जो है वो शैतान के लिए पीस ऑफ केक है और शैतान का पसंदीदा है। डिप्रेस्ड बिलीवर इज़ मोस्ट बिलवेड टू शैतान। क्यों? क्योंकि एक बंदा पहले ही डाउन है तो शैतान मज़ीद उसे आके डाउन करेगा, क्योंकि शैतान हंस रहा होता है। शैतान ने क्या वादा किया था अल्लाह से? उसने कहा था कि मैं आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद को नहीं छोड़ूंगा, फबी इज़्ज़तिका। उसने अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खा के कही थी कि मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो उसको तो मौका चाहिए कि इब्ने आदम डाउन है, किसी बात पे डिप्रेस्ड है, दुनिया के किसी टेंशन को लेके, तो वो मज़ीद ओवर थिंकिंग दिला के उसे डिप्रेस करेगा ताकि उसकी नंबर 1 इबादत हर्ट हो, नंबर 2 अल्लाह से ताल्लुक़ हर्ट हो, और नंबर 3 के वो बंदा उस डिप्रेशन के ऐसे गुनाह भी कर बैठे। तो ये 3 मकसद वो अचीव करता है और बड़े ही तरीके से अचीव करता है। उसे हर बंदे की दुखती रग पता है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। फिर जो उसने शयातीन पीछे लगाए हुए, उन्हें तो ख्यालात तक ज़ाहिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खून में, रगों में खून की तरह दौड़ता है शैतान, करीन जो होता है हमारा। तो ही नोज़ कि ये बंदा व्हाट दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू, तो मज़ीद पिंच करता है। तो मोमिन जो है वो आगे से पिंच हो रहा होता है, मोमिन मज़ीद डिप्रेस हो रहा होता है, अल्लाह से मदद नहीं तलब करता, अल्लाह से ताकत नहीं पकड़ता। अल्लाह ने कहा वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि नमाज में और सब्र में ताकत पकड़ो, लेकिन हम जो है वो अपने आप को हवाले कर रहे हैं शैतान के कि आओ मुझे मज़ीद दुखी करो। तो ये जो एग्जैजरेशन है ये बड़ी कॉमन है। कई लोग, उन्हें जॉब कोई नहीं मिलती, या उनका MBBS में नहीं एडमिशन होता, या उन्हें फ़लानी चीज़ नहीं मिलती, कुछ देर के लिए दुखी होना नेचुरल है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि बंदा जो है वो दुखी ना हो और बंदा जो है वो पार्टी करने लग जाए कि कोई बात नहीं, ये अननेचुरल है। दुख बिल्कुल होता है कोई चीज़ ना मिले, लेकिन आप कभी भी अपनी कैपेबिलिटी को एग्जैजरेट ना करें, अंडर एस्टिमेट ना करें कि अगर ये चीज़ मुझे ना मिली तो मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रियलिटी और है।
देखें उन्होंने यही कहा कि अगर हम अभी 8 आउट ऑफ 10 खुशी में हैं, तो जब ये जॉब हमें खुदा न खास्ता अगर ना मिली तो हमारी हैप्पीनेस 5.9 पे ड्रॉप हो जाएगी। 2.10 पॉइंट्स ड्रॉप बताया उन्होंने, लेकिन असल में वो 7.32 पर आ गई वो हैप्पीनेस, ज़्यादा से ज़्यादा 0.68 ड्रॉप हुई, बस दैट्स इट। वो भी रिकवर हो जाएगी कुछ देर बाद। तो इस रिकवरी फेज़ के दौरान जो हमें एटीट्यूड बताया गया है, जब दुख आया तो दुख के भी कुछ आदाब सिखाए गए हैं हमारे दीन इस्लाम में कि सब्र के साथ काम लो, चैरिटी करो, नेक अमाल में बढ़ जाओ, इस्तग़फ़ार करो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे, ताकि वो फेज़ तुम अच्छे से गुजार लो और उसके बाद वो चीज़ से बेहतर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है कि वो जो दुख का फेज़ है उसको हम मज़ीद दुख में गुजारते हैं और यहाँ शैतान बहुत एक्टिव होता है और उसमें हम गुनाहों की तरफ चले आते हैं, उसमें हमारी इबादत हर्ट हो जाती हैं, हिट हो जाती हैं। तो ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, ये आप समझने की कोशिश करें। एनीवे, उसके बाद बिग क्वेश्चन, यहाँ पर ज़रा आइएगा अगली स्लाइड पे। बिग क्वेश्चन, विच सैलरी इज़ इनफ टू मेक अस हैप्पी। लियो बोमिस्की एक खातून है, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, दी हाउ ऑफ हैप्पीनेस इनकी किताब है। इन्होंने कहा अच्छा चले मान लें कि पैसे से और गुड जॉब से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो वो क्या फिगर है जिससे एक्चुअली खुशी मिलती है। उसने वो फिगर जो है जानने की कोशिश की। तो उसने पहले एक सैम्पल साइज जो लिया, $30,000 पर एनम कमा रहे थे जो लोग, उनके पास वो गई और उसने कहा कि क्या आप खुश हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो उसने कहा कि कितनी सैलरी होगी तो आप खुश हो जाएंगे? तो ये उन्होंने जो फिगर बताया, $50,000 अगर हमारी सैलरी हो जाए तो हम राज़ी हैं, तो हम खुश हैं। उसने कहा ठीक हो गया। उसके बाद वो $1,00,000 पर एनम कमाने वालों के पास गई। कितना कमा रहे थे? डबल, पिछलों की ड्रीम सैलरी से डबल कमा रहे थे। उसने कहा क्या आप खुश हैं? उन्होंने भी सेम जवाब दिया कि बस ठीक है, वी आर ओके। लेकिन खुश कैसे होंगे, कितना फिगर होगा सैलरी का तो आप खुश हो जाएंगे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? $2.5 लाख पर एनम। और मज़े की बात कि $2.5 लाख पर एनम वालों के पास गई तो उन्होंने इससे डबल जवाब दिया। तो वो हदीस साबित हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस स्टैटिस्टिक से कि अगर आदम के बच्चे को सोने का एक पहाड़ मिलेगा तो वो चाहेगा दूसरा मिल जाए, दूसरा मिलेगा वो कहेगा तीसरा मिल जाए। फॉर नथिंग कैन फिल द बैली ऑफ सन ऑफ एडम एक्सेप्ट डस्ट। आदम के बच्चे का पेट मिट्टी भरेगी, उसकी तो ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी। एक बंदा है, उसने एक गाड़ी ले लिया, अब वो कहेगा इससे नया मॉडल लूँ, नया मॉडल लेगा, कहेगा अब नई गाड़ी आ गई है वो वाली ट्राई करें, वो ले लेगा, आगे फिर हेलीकॉप्टर पे नजर जाएगी, फिर पता नहीं हवाई जहाज़ पे, पर्सनल हवाई जहाज़ भी मेरा होना चाहिए। तो ये चीज़ साबित करती है कि ह्यूमन बीइंग का माइंड कुछ इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि उसके लिए कुछ भी इनफ नहीं है। इसलिए गुड जॉब को खुशी के साथ जो है वो रिलेट करना ये मुनासिब चीज़ नहीं है। असल में जिसको हम खुशी कह रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा कि पैसे आते हैं तो खुशी होती है, वो असल में प्लेजर है या एड्रेनलिन रश है या डोपामीन रश है, क्योंकि डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो हमें एक्साइटेड करता है। अब मुझे कोई अच्छी खबर मिलती है या सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है तो मेरे उस वाले डोप सेंटर से डोपामीन निकलता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में 7 सेंटर्स हैं डोपामीन के। एक सेंटर है सेंटर ऑफ अचीवमेंट का। जब भी आप कोई चीज़ अचीव करेंगे उस सेंटर में से डोपामीन निकलेगा। डोपामीन हमें हाई फील कराता है, प्लेजर की सेंस जो है वो देता है। तो वो अगर डेफिनेशन है खुशी की, तो कुछ देर के लिए डोपामीन रिलीज होगा और ज़ाहिर है एड्रेनलिन रश होगा, तो खुशी वो वाली तो आ जाएगी। लेकिन वो खुशी की स्टेट कांस्टेंट नहीं रहती है। आप बेशक अपनी ज़िंदगी का एक बार ना जायज़ा ले लें। आपको मिसाल के तौर पे किसी ने कोई गिफ्ट दिया, उस गिफ्ट से मुताल्लिक खुशी कितनी देर रहती है आप खुद नोट कर लें अपनी लाइफ में। बाद में वो चीज़ आम हो जाती है आपके लिए। जैसे मिसाल देता हूँ, आपको PS4 गिफ्ट में मिली, वो 10 दिन, 8 दिन, 7 दिन, कितने दिन वो खुशी मेंटेन रहेगी। उसके बाद आपको नई चीज़ चाहिए, उसके बाद आपको एक और नई चीज़ चाहिए। ओके, तो ये हमारा पॉइंट ये है कि खुशी को गुड जॉब से रिलेट करना, ये साइकोलॉजिस्ट इसको नेगेट करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये मुनासिब बात नहीं है। मोमेंटरीली खुशी आती है लेकिन वो चीज़ मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है और वो चीज़ मेंटेन रहती भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद हार्वर्ड के स्टूडेंट से 1998 में सर्वे है, सोलनिक एंड हेमनवे का। हार्वर्ड के स्टूडेंट से पूछा गया कि तुम्हें कितनी सैलरी जो है वो पसंद है। ऑप्शन 1
कि तुम्हें जो है वो $50,000 दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जो साथ वाले उन्हें $25,000 दिए जाएंगे, तुम्हारे क्लास फेलोज को। ऑप्शन 2, तुम्हें $1,00,000 मिलेगा, लेकिन तुम्हारे क्लास फेलोज को $250,000 मिलेंगे। तो 56% स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें बर्दाश्त ये तो है कि हमारी कम हो और हमसे कम हमारे क्लास फेलोज की हो, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है कि हमारी सैलरी बेशक ज़्यादा हो लेकिन हमसे डबल हमारे क्लास फेलोज की हो। ये स्टैटिस्टिक हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर शो करता है कि एजुकेशन सिस्टम वाज सपोज टू क्रिएट पीपल जो कि वर्चुअस हैं, जो कि हाई कैरेक्टर के हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ने ऐसे लोग क्रिएट किए हैं जो आपस में एनवी रख रहे हैं, एक दूसरे से जेलस हो रहे हैं, और जिनकी ख्वाहिश ये है कि मैं कामयाब हो जाऊँ और अगला मेरे नाकाम हो जाए, या ये कि मुझे सैलरी अच्छी मिल जाए और मेरे इर्द गिर्द के लोगों को सैलरी जो है वो कम मिल जाए। और ये बड़ा एक बुनियादी फैक्ट है, किसी की खुशी पे खुशी हर एक को नहीं होती है। तो इसका मतलब कि कैरेक्टर बिल्डिंग सही से नहीं हुई। तो एनीवे, आगे मनी को एनालाइज करते हैं। मनी पर आइएगा। ये एक सर्वे है, द अमेरिकन फ्रेशमैन नेशनल नॉर्म्स फॉल 2015। इससे अगली स्लाइड पर आइएगा, इससे भी अगली पे। द अमेरिकन फ्रेशमैन सर्वे नेशनल नॉर्म्स बहुत बड़ा एक सर्वे है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी से कहते हैं। 38 साल ये स्टडी चली। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मतलब होता है कि वो बार बार हर साल वो स्टडी कंडक्ट करते हैं। कितने सर्वे फ्रेशमैन को सर्वे किया 2005 तक? 2,63,710 स्टूडेंट्स फ्रॉम 385 स्कूल्स, उन्होंने इनका सर्वे किया, और ये 38 साल ये रिसर्च चली। साबित क्या किया कि 1967 में स्टूडेंट्स की क्या सोच थी और 2005 में क्या सोच है। अच्छा, सवालात कुछ किए थे उन्होंने स्टूडेंट से। एक सवाल था कि आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। 1967 में जैसा कि आप देख रहे हैं 86% ने टिक किया टू डेवलप अ मीनिंगफुल फिलॉसफी ऑफ लाइफ में। अब ये जो सर्वे होता है ना, इसमें मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने इस पे भी टिक किया होगा, उसने वेरी वेल ऑफ फाइनेंशियली पे भी टिक किया होगा, तो उसके मुताबिक ये परसेंट आई हुई है। 86% का मतलब है 9 आउट ऑफ 10 तकरीबन। यानी अगर 10 लोग हैं ना, उनसे पूछा कि आपके लिए ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो उनमें से 9 ने ये ऑप्शन सेलेक्ट की कि मेरे लिए एक बामकसद ज़िंदगी सबसे इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ 4 आउट ऑफ 10 ने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया कि मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट है पैसा। 2005 में कितना शिफ्ट हुआ माइंडसेट। 7 आउट ऑफ 10 कह रहे हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट है, और 5 आउट ऑफ 10 कह रहे हैं कि मीनिंगफुल फिलॉसफी मेरे लिए अभी भी इम्पॉर्टेंट है। अब 2020 में वो कंडक्ट कराएंगे तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन मुख्तलिफ होगी। मेरे तो ख्याल में 9 आउट ऑफ 10 कहेगा पैसा, और 1 आउट ऑफ 10 कहेगा बामकसद ज़िंदगी, क्योंकि बामकसद ज़िंदगी एक सब्जेक्ट नहीं, मॉरल वैल्यूज़ एक सब्जेक्ट नहीं रहा आज के दौर में। आप हमारी कन्वर्सेशन सुन लें, हमारी कन्वर्सेशन में कभी भी मीनिंगफुल बातें नहीं होती, या गैजेट्स की बातें होती हैं, या लड़कियों की बातें होती हैं, या यूनिवर्सिटी में हल्ले गुल्ले की बातें होती हैं, या ये बातें होती हैं कि आजकल आसिम अज़हर बड़ा हिट हो रहा है या आतिफ असलम बड़ा हिट हो रहा है, या ये बातें होती हैं कि गाड़ियों की बातें, गैजेट्स की बातें वगैरह वगैरह। कहीं पे मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं है कि कोई इलामा इकबाल की पोइट्री, उसको तो वैसे ही लूज़र समझा आता है आजकल जो इलामा इकबाल का नाम ले, या कोई विजडम की बातें हो रही हो, हायर लेवल विजडम की बातें हो रही हो, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की या साइंटिफिक रिसर्च की बातें हो रही हो, या कोई दीन की बात हो रही हो। ठीक है, बड़ा मुश्किल आज में ऐसा महसूस होता है। दिस शोज़ कि ह्यूमैनिटी ने कितना बड़ा शिफ्ट मारा है, उसके माइंडसेट ने कितना बड़ा शिफ्ट मारा है। वे आफ्टर ईयर हमें ब्रेन वॉश किया गया, हमारी जनरेशन को, कि पैसा जो है वो कामयाबी है, और आज हमारी जनरेशन ब्रेन वॉश्ड है इस हवाले से। हमारे हीरोज़ आज से 100 साल पहले के हीरोज़ कौन थे? पोइट्स, फिलोसफर्स और इंटेलेक्चुअल्स, या रिलीजियस तबका। आज के जनरेशन के हीरोज़ कौन है? इलॉन मस्क, बिल गेट्स, ठीक है, अमीर बंदा जिसके पास पैसा है, जेफ बेसोस। बच्चे बच्चे को जेफ बेसोस की नेटवर्थ पता है, लेकिन अगर मैं किसी से कोई नोबल प्राइज़ विनर्स के नाम पूछ लूँ तो वो किसी को नहीं पता होंगे। अगर मैं किसी से आज के फिलोसफर्स के नाम पूछ लूँ तो वो किसी को नहीं पता होंगे। बेस्ट राइटर्स के नाम पूछ लूँ कि अच्छा बेस्ट सेल्फ हेल्प राइटर कौन है,
आजकल साइकोलॉजिस्ट में क्या डिस्कशन चल रही है, हैप्पीनेस के बारे में क्या डिस्कशन है, क्या नैरेटिव है, ये सब्जेक्ट ही नहीं है हमारी यूथ का। हमारी यूथ का सिर्फ एक सब्जेक्ट है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, एनएफटीज क्या है, पैसा कैसे कमा सकते हैं, मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता हूँ, फ्रीलांसिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। ई कॉमर्स क्या है, अमेज़ॉन आजकल इन है, हर्ज कोई नहीं है, मैं इसको कंडेम नहीं कर रहा, लेकिन डिस्कशन ही जब ये बन जाए और मकसद ही जब ये बन जाए तो इसका मतलब कि हम बहुत ट्रैक से हट चुके हैं और हमारे आइडियल्स वो लोग हैं जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, जबकि 100 साल पहले ऐसा नहीं था। कुरान मजीद में भी एक पैसा कमाने वाले का नाम है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले का, कारून का नाम है, लेकिन कारून की तारीफ कहीं नहीं मिलेगी आपको। तारीफ आपको या हज़रत सुलेमान की मिलेगी या जुल्करनैन की मिलेगी या किंग डेविड की मिलेगी, जो अमीर तरीन लोग थे लेकिन हम्बल थे और उनकी प्रेफरेंस ठीक थी। अगर वो पैसे वाले थे तो वो पैसे को सही इस्तेमाल करते थे और वो सही फ़िलॉसफी पे ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो सिर्फ पैसे वाले की तारीफ़ करना और पैसे वाले को आइडियल बना लेना, ये असल में ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा इस वक्त डिसेप्शन की तरफ जा रहे हैं। ओके, बिग क्वेश्चन, डज मनी रियली मेक अस हैप्पी? तो एड डाइनर की एक रिसर्च में आपको कोट करता हूँ, इसने कोरिलेशन देखा लाइफ सेटिस्फेक्शन और इनकम के दरमियान। लाइफ सेटिस्फेक्शन को डिफाइन करने के ना साइकोलॉजिस्ट के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। आपको पता है दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री कौन है? कभी रिसर्च किया आपने इसमें? दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री डेनमार्क, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। डेनमार्क हैप्पीएस्ट कंट्री क्यों है, उसका पैरामीटर उन्होंने क्या डिफाइन किया हुआ है? असल में पैरामीटर ये है कि बेसिक फैसिलिटीज़ हैं इन लोगों के पास, नंबर 1। नंबर 2, जो इनकम है वो बहुत अच्छी है, ये दूसरा पैरामीटर है। और नंबर 3, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 3 पैरामीटर से वो फ़िलहाल देख रहे हैं लाइफ सेटिस्फेक्शन को। अगर इस्लामिक पैरामीटर से देखते हैं तो और भी बहुत से फैक्टर्स आते, जिनमें नंबर 1 पीस ऑफ माइंड था, ठीक है ना। इसी तरह जाहिर है कि स्पिरिचुअलिटी भी एक फैक्टर था, रूहानियत, और फिर जाहिर है कि ये फैक्टर भी इस्लामिक पैरामीटर्स के मुताबिक आता कि दिल का सुकून, ट्रैंक्विलिटी जिसे हम कहते हैं। लेकिन खैर वेस्ट के लिए सब्जेक्ट्स नहीं है, तो चलें यही मान लेते हैं कि लाइफ सेटिस्फेक्शन और पैसे का आपस में जो है वो कितना ताल्लुक है। एट डाइनर की रिसर्च के मुताबिक कोरिलेशन कहते हैं दो चीज़ों को आपस में कोरिलेट करना, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक चीज़ होती है। अगर वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पॉइंट्स में है तो इसका मतलब कि पुअर कोरिलेशन है। बहरहाल उसने ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, चाइना, डेनमार्क, इंडिया, इटली, जापान, काफ़ी कंट्रीज़ में ये कोरिलेशन स्टडीज़ लॉन्च की एट डाइनर ने, और जो मीन स्कोर आया कॉलेज स्टूडेंट्स का प्लस WS वर्ल्ड वैल्यू सिस्टम का, जो आम लोगों का था और जो कॉलेज स्टूडेंट्स का था, वो था 0.10। ये बिल्कुल एंड में जाएं तो ये देखें मैंने रेड से सर उसको किया हुआ है, यानी लाइफ सेटिस्फेक्शन और मनी का आपस में ताल्लुक इंतहाई पुअर है। बड़ी अजीब बात है। अब कुछ लोग इसको नेगेट करेंगे कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, पैसा होगा तो खुशी आएगी ना, पैसा नहीं होगा तो सेटिस्फेक्शन कैसे हो सकती है लाइफ में? तो इसका उसने जवाब दिया। वो जवाब ये इससे अगली स्लाइड कीजिएगा। वो जवाब ये तीसरा पॉइंट है कि वंस यू गेट मनी फॉर बेसिक नीड्स, तो फिर मनी हैज़ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन योर लाइफ सेटिस्फेक्शन। उसने कहा यहाँ तक देखे ना, फ़कर से तो रसूलुल्लाह ने भी पनाह मांगी है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बंदा उसके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, गांव में रहता है, पीने का पानी नहीं है, तो जाहिर है कि एक टाइम आएगा कि उसकी लाइफ सेटिस्फेक्शन पुअर होगी। लेकिन जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ जाती है, उसको अच्छे पैसे मिलने लगते हैं, तो वो बेसिक सहूलियात अटेन करने लग जाता है, तो यस लाइफ सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, लेकिन उसके बाद वहीं रहती है। जो ग्राफ बता रहा है ना हमें कोरिलेशन का, एट डाइनर का, वो ये बता रहा है कि तब बढ़ गई कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद स्टैटिक हो गई है, बल्कि कुछ लोगों की उसके बाद नीचे गई है। ये स्टडी भी मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगा, बल्कि शायद इससे अगली स्लाइड में। ऑसम स्टफ जी, ज़रा निकरसन की स्टडी जी, ये वाली स्टडी निकरसन एंड अदर्स की स्टडी आपको दिखाता हूँ 2003 की। 12,000 फ्रेशमैन को उन्होंने स्टडी किया, 1976 में शुरू हुए, 20 साल तक उनकी लाइफ सेटिस्फेक्शन स्टडी की, 12,000 स्टूडेंट्स की, ठीक है। ये भी एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है कि जब आप कुछ लोगों को पकड़ लेते हो, उनका बायोडाटा आपके पास आ जाता है, तो आप उनको हर साल में को 2-3 बार मिलते हो और उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हो और इससे आपके पास डाटा आता है। 20 साल तक पूछते गए, मटीरियलिस्ट वर्सेस नॉन मटीरियलिस्ट एटीट्यूड के लोग,
मटीरियलिस्ट एटीट्यूड कौन होते हैं? साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें बहुत क्लियर डिफाइन किया है। मटीरियलिस्ट एटीट्यूड वो होते हैं जो सिंपल फैमिली को जो है वो सेकेंडरी समझते हैं और पैसे को और कैरियर को वो प्राइमरी समझते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन है, ठीक है। और नॉन मटीरियलिस्ट लोग वो हैं जो बैलेंस क्रिएट करते हैं, जो ठीक है पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे नॉन मटीरियलिस्ट बंदा वो है कि जिसके घर में कोई फंक्शन है तो वो अपनी बिजनेस मीटिंग कैंसिल कर सकता है। वो कहता है कि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी कि मैं अपने माँ बाप के पास जाऊँ, ठीक है, वो नॉन मटीरियलिस्टिक कहलाएगा। मटीरियलिस्ट बंदा वो है जो कहेगा कि नहीं मेरा लॉस हो जाएगा अगर मैंने बिजनेस मीटिंग जो है वो डिले कर दी, तो बाद में कभी करेंगे, देखी जाएगी बात। तो सिंपल ये है, गेस व्हाट, materialist had less life satisfaction versus non-materialist 2 decades later. Materialist also had more mental health disorder. लाइफ सेटिस्फेक्शन भी उनकी नीचे थी, नंबर 2 उनके मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी ज़्यादा थे मटीरियलिस्ट लोगों के। क्यों? क्योंकि पैसे के साथ बहुत सी चीज़ें, टेंशन भी आती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें भी आती हैं। ऐसे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं जो आपके साथ लॉयल नहीं है बल्कि आपके पैसे के साथ लॉयल है। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो फिर आपके पैसे के पीछे होते हैं। कितने बिलियनेयर्स अमेरिका के हैं जिन्होंने आई कैंडीज़ के साथ शादी की। आई कैंडीज से मुराद जो बस देखने में अच्छी हैं और वो मरने के इंतज़ार में होती हैं कि ये बाबा कब मरेगा और इसके बिलियन ऑफ डॉलर जो हैं वो मेरे अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगे। कितने ही लोग हैं जो शादियां, कितनी ख़वातीन हैं कैपिटलिज्म के माशरे में जो शादियां करती हैं और फिर डिवोर्स लेती हैं कि इसकी आधी वेल्थ जो है वो मुझे मिल जाएगी। तो व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ इज़ दिस? डू यू थिंक दे आर हैप्पी? वो हर वक्त कोर्ट के चक्कर, हर वक्त लीगल एडवाइज़र। जब बंदे के पास पैसा आता है ना, उसे एक लॉयर भी हायर करना पड़ता है, उसे एक मार्केटिंग एजेंट भी हायर करना पड़ता है, उसे एक ऐसा बंदा भी हायर करना पड़ता है जो उसके जेलस लोगों को, हसद करने वाले लोगों को कंट्रोल करेगा जाके। तो वो कितनी चीज़ें एक्स्ट्रा कर रहा है और हर वक्त दैट पर्सन इज़ ऑन देयर टोज। तो ये देखने में तो हमें बड़ी अच्छी लाइफ लगती है उनकी, लेकिन कभी आप उनसे अकेले में बैठ के पूछेंगे क्या आप सेटिस्फाइड हैं, तो आपको लग पता जाएगा कि वो हर वक्त टेंशन में और वो हर वक्त उन पे कोई ना कोई बोझ आया होता है या हर वक्त कोई ना कोई प्रेशर और स्ट्रेस आया होता है उन पे, ठीक है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े, उनका मैं एक बार उनकी महफिल में बैठा था, उन्होंने कहा कि आज ही मेरे पास एक बंदा आया प्राडो वाला, प्राडो पे आया था, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा था। तो उसने मुझे आकर कहा मैं ख़ुदकुशी करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ। तो कहते हैं मैंने उसे कहा कि भाई ऐसा क्या हो गया है, तू खुदकुशी की बात कर रहा है, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। कहता है कि बस मैंने एक सीन देखा कि उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। सीन ये था, कहता है कि मैं और मेरी बेगम मरी से आ रहे हैं, भूरबन में रहकर आ रहे हैं, 5 स्टार होटल में रहकर आ रहे हैं, और जब मैं लाहौर पहुंचता हूं, टोल प्लाजे से नीचे थोड़ा उतरता हूं, तो मुझे लेफ़्ट पे कुछ झुग्गियाँ नज़र आती। तो उन झुग्गियों में मैं एक सीन देखता हूँ कि एक मतलब चूड़ा और चूड़ी, ये उसके अल्फाज हैं टू डिफाइन दोज पीपल, मैं नॉट टू टेल से दीज वर्ड्स टू देम, ये हमारे नहीं, उसके अल्फाज। इस सेट के मैंने उन्हें देखा खोता रेडी पे बैठे थे और दोनों हंस रहे थे और आपस में एक दूसरे को हाथ मार रहे थे और उनके बच्चे पीछे हंस रहे थे, उनके बच्चे भी बैठे हुए थे और बच्चों के पास तो फटे पुराने कपड़े थे। और जब मैंने अपनी बेगम को देखा तो वो मुंह फुलाए बैठी थी और मुझसे नाराज़ बैठी हुई थी। तो मेरा दिल किया कि मैं इस प्राडो को इसी वक्त रावी रिवर में घुसा दूं और मैं अपने आप को मार लूं। यानी क्या फ़ायदा हुआ मुझे इतना पैसा कमाने का कि अभी भी मेरी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं, लड़ाई झगड़ा। क्यों? क्योंकि गलत मकासद के लिए, जब ज़ाहिर है इंडस्ट्रियलिस्ट से रिश्ता करता है और अगर तरबियत नहीं हुई तो फिर ये चंचले तो बर्दाश्त करने पड़ते हैं ना, ये सारी चीज़ें। तो ही सेड कि उस दिन मुझे पता लगा कि सेटिस्फेक्शन असल में किस चीज़ का नाम। यानी लोग खोता रेडी पे भी खुश हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोग चिंची पे जा रहे हैं और उनके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन है, लेकिन आपने प्राडो में, लैंड क्रूज़र में लोग देखे होंगे उनके चेहरे पे जो है वो एक अजीब सी टेंशन सवार होती है। तो बात असल में ये है कि इट ऑल कम्स टू आवर एटीट्यूड, मटीरियलिस्ट एटीट्यूड वर्सेस नॉन मटीरियलिस्ट एटीट्यूड। तो एड डाइनर की जो रिसर्च है ये बड़ी आई ओपनिंग कि अगर आप ये समझते हैं ना कि पैसे से सेटिस्फेक्शन आ जाएगी लाइफ में, तो आप गलत समझते हैं। पैसे से फैसिलिटीज़ आ जाएंगी, हाँ ये कहें। अब मैं आपको एक और लिम्बा-मिस्की की बात बताता हूँ, सोंजा लिम्बा-मिस्की, उसने बहुत खूबसूरत बात की। उस खातून ने कहा कि खुशी पैसे में नहीं है, पैसा एज एन एंटिटी खुशी नहीं देता है, द वे यू स्पेंड मनी खुशी उसमें। ये बहुत खूबसूरत बात है, इस पर ज़रा गौर करें।
सिर्फ पैसा सामने पड़ा हो उसमें खुशी नहीं है, पैसा आप स्पेंड कैसे करते हैं इसमें खुशी है। और इसकी बाकायदा रिसर्चेज हैं। पहली रिसर्च क्या है कि वो लोग जो पैसा चीज़ों पे खर्च करते हैं और वो लोग जो पैसा लोगों पे और एक्सपीरियंसेस पे खर्च करते हैं, जो लोग एक्सपीरियंसेस पे खर्च करते हैं वो डबल खुश हैं किन लोगों से जो चीज़ों पे खर्च करते हैं। नंबर 2, जो लोग दूसरों पे खर्च करते हैं वो भी डबल दी हैप्पीनेस है उनकी उन लोगों से जो अपने ऊपर खर्च करते हैं। तो साबित ये हुआ कि पैसा अगर कमाना है तो उसका मकसद क्या होना चाहिए। नंबर 1, एक्सपीरियंसेस, अच्छे एक्सपीरियंसेस पे खर्च हो। नंबर 2, लोगों पे खर्च हो, अपने अहलो अयाल पे खर्च हो, अल्लाह की मखलूक पे खर्च हो। हाँ, अपने ऊपर भी खर्च हो, वो एक अलग बात है। अब एक्सपीरियंसेस से क्या मुराद है? बेसिकली ये बड़ी बुनियादी सी रिसर्च है। उन्होंने 2 ग्रुप्स लिए। एक ग्रुप जो पैसा चीज़ें ख़रीदने में बहुत लगाता है, कपड़े उनकी अलमारी खोलो तो कोई 50 कपड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, या 50 जूतों के सेट पड़े हैं। दूसरा उन्होंने एक ग्रुप लिया जो एक्सपीरियंसेस पे पैसा लगा रहा है, यानी जो सेविंग करके कहीं ट्रैवल कर रहा है या जो थोड़ी सी सेविंग करके हफ्ते में अपने आप को ट्रीट करते हैं कि चलो जी अब मैं बेहतरीन रेस्टोरेंट में खाना खाऊं। वो लोग उन लोगों से जो चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं डबल खुश हैं। जैसे वो अक्सर एक हमारे यहाँ जोक भी बना ना कि 3 चीज़ें शादी की, एक दूल्हे की शेरवानी, एक दुल्हन का लहंगा और एक शादी के कार्ड्स, इन तीनों का मुकद्दर कूड़ा है। इसलिए इन तीनों पे 5-5 लाख रुपया लगाना, 10 लाख रुपया लगा देना, फोटोग्राफी पे इतना पैसा लगाना, स्टेज पे इतना पैसा लगाना, भाई आप पैसे जो है वो सेव करके उम्रा पे जाओ, एक्सपीरियंस लो। आप भी पैसे सेव करके किसी को खाना खिलाओ, आप एक्सपीरियंस लो। तो ये जो बात है ना, ये बात समझ बड़ी मुश्किल से आती है कि पैसा चीज़ों में नहीं है, पैसा एक्सपीरियंस खर्च करने में, एक्सपीरियंस लेने में, खुशी जो है वो एक्सपीरियंस लेने में। पहली बात ये साबित की उन्होंने। दूसरी बात कि जो लोग दूसरों पे स्पेंड करते हैं, उन्होंने एक ग्रुप लिया, उस ग्रुप से कहा कि ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास $1 है, $2 है और इसमें से $1 तुम किसी पे स्पेंड कर देते हो, यानी जाते जाते किसी को दे देते हो, तो तुम खुश होगे या तुम्हारी खुशी का लेवल ड्रॉप होगा। तो बहुत से लोगों ने कहा कि मेरे ख्याल में कि अगर वो $2 मैं खुद ही कहीं रेस्टोरेंट में जाके लगा दूं तो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा, या सिनेमा में जाके लगा दूं बजाय कि मैं किसी को दे दूं। अमेरिकन्स बता रहे, उन्होंने उन्हीं लोगों को कहा कि अब हम आपको ये सोशल एक्सपेरिमेंट कराएंगे। आपने ना $1 देना है किसी को चलते चलते, और $1 आपने खुद रखना है। और गैस व्हाट कि वही लोग जिन्होंने कहा था कि शायद हमें इससे इतनी खुशी ना मिले, वही लोग बाद में कहते हैं कि हमें तो बहुत खुशी मिली और हमारा तो खुशी का लेवल ही चेंज्ड है। जिस स्टडी से ये एक्चुअली ना वो बुक है दी हैप्पी मनी, उस बुक में सारी रिसर्चेस कोटेड है, सोशल एक्सपेरिमेंट कोटेड है। इससे उन्होंने ये साबित किया कि जो लोग दूसरों पे खर्चते हैं वो ज़्यादा खुश हैं। तो साबित ये हुआ कि खुशी पैसे में नहीं है, खुशी इसमें है कि आप पैसे को खर्च कैसे करते हैं। जैसे अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि 1/3 ऑफ मदीना वाज रनिंग ऑन हिज उधार, 1/3 मदीना उनके उधार पे चल रहा था। पूरा मदीने की अगर बात करूँ, 1/3 ऑफ मदीना इस पे चल रहा था कि वो लोगों के कर्ज जो है वो माफ़ कराते थे अल्लाह के लिए, कि ठीक है ये लो जाओ अपना कर्ज माफ़ करा दो। और 1/3 ऑफ मदीना वैसे ही उनके उस पे चल रहा था, डोनेशन पे चल रहा था, डोनेशन वगैरह देते थे, जो भी मामला था। इसके बावजूद उनकी नेटवर्थ $7 बिलियन थी एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। इतना खर्च करता है एक बंदा, इतना खर्च करता है, लेकिन इसके बावजूद उनकी नेटवर्थ जो है वो बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि लोग हैरान होते थे कि ये कैसे बढ़ी, इसका सोर्स है क्या, ये वेल्थ कहाँ से बढ़ी जा रही। और उनका खुशी का लेवल भी आप चेक करें, उन्होंने कभी ऐसी शिकायत नहीं की होगी कि मेरी ज़िंदगी में टेंशनें बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पैसा इस्तेमाल करने का तरीका आ गया था उन्हें। और अब्दुर्रहमान बिन औफ की ज़िंदगी से आपको पता है स्कॉलर्स एक और चीज़ अखज़ करते हैं कि बिज़नेस वो करें जिसमें लोगों का फ़ायदा है, तो उसमें अल्लाह की तरफ से एक्स्ट्रा बरकत भी शामिल हो जाती है। ऐसा बिज़नेस जिसमें सिर्फ अपना फ़ायदा है बल्कि लोगों को धोखा दिया जा रहा है, वो बिज़नेस फिर जाहिर है कि इंसान को टेंशन भी देता है और उस बिज़नेस में फिर नुकसान भी हो जाता है। अब फ़ायदा देने वाले बिजनेसेस बहुत से हो सकते हैं, आप खालिस चीज़ देना शुरू करें, आप देखें अल्लाह की तरफ से बरकत आती है कि नहीं आती है। ये भी एक थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट है। तो ज़रा पीछे आइएगा, मैं ये ऑसम स्टफ़ भी रिवाइज़ करा दूँ। अब हम देखते हैं कि ऑसम स्टफ़ जो है वो खुशी देती है कि नहीं देती है। तो ये किताब है दी अमेरिकन पैराडॉक्स, जी डेविड जी मायर्स की किताब है। इसकी टैगलाइन है स्पिरिचुअल हंगर इन एन एज ऑफ प्लेंटी।
इस किताब का क्रक्स ये आगे स्टैटिस्टिक है कि 1940 का एक सर्वे अमेरिकन नेशन की जो हैप्पीनेस की एवरेज है वो है 7.5 आउट ऑफ 10 और 2015 में वो एवरेज गिर जाती है। तो यही पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स होता है अजीबोगरीब चीज़ कि ये क्या हुआ भाई, आसाइशें तो बढ़ गई हैं, गैजेट्स तो बढ़ गए। पहले क्या होता था कि पूरे घर में एक कमरे में एक टीवी होता था, वहीं सब बैठ के टीवी देखते थे, लड़ाइयाँ भी करते थे, लेकिन खुश थे। 7.5 आउट ऑफ 10। अब तो हर बंदे के कमरे में लैपटॉप है, अब तो हर बंदे के कमरे में वाईफाई है, अब तो सब ने अपनी एलईडी रखी हुई है, अब तो इतनी सस्ती हो गई हैं चीज़ें। अब खुशी क्यों ड्रॉप हो गई है? अब खुशी तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन सरप्राइजिंगली खुशी ड्रॉप हो गई 7.2 पे। इस रिसर्च से साबित होता है कि अगर खुशी थिंग्स में होती, चीज़ों में होती तो बढ़ जाती। खुशी चीज़ों में नहीं है, थिंग्स में नहीं है। ये भी स्टैटिस्टिक बड़ा आई ओपनिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यूथ को मैं कहता हूँ कि जब भी ये नारे आप देखें ना, खा ले पी ले जी ले, कोका कोला, स्प्राइट, मन की मान, फिर जाहिर है कि ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया, फिर पेप्सी आजकल नारा लगा रही है कि वाई नॉट मेरी जान, फिर ये टेलीनॉर के पैकेजेस आपके सामने है, 30 GB नाइट, लेट नाइट ऑफर। अब जाहिर है लेट नाइट को बंदा अम्मी अबू से तो नहीं बात करता, यानी क्या इशारा किस तरफ है इनका, सीधी सी बात है ना। आप क्या प्रमोट कर रहे हैं और आप बाकायदा बगावत कर रहे हैं अल्लाह के निज़ाम के ख़िलाफ़। सीधी सी बात है ना, अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है, आप यूथ को कह रहे हैं नहीं जागो, बल्कि नाइट पैकेज पूरा हमारा इस्तेमाल करो, फ्री में देंगे। तो फिर हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी से बरकत क्यों उठ गई है। तो ये सारे जो नारे हैं, दीज आर अबाउट थिंग्स। वो हमें कंज्यूमर बना रहे हैं, कस्टमर्स बना रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ कंज्यूमर्स गैदर करना है। उनका मकसद ये नहीं कि इंटेलिजेंट लोग पैदा हों, वाइज लोग पैदा हों, अच्छी चॉइसेस लेने वाले लोग पैदा हों। उन्हें चाहिए कस्टमर के ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारी चीज़ परचेज़ करे और हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो करे। तो दिस इज़ द लेवल जिस पर इंसान इस वक्त गिर चुका है कि वो बाकायदा कंज्यूमर बनना चाह रहा है। वो कह रहा है मैं कंज्यूमर बनूंगा। एनीवे, इससे साबित हुआ इस सारी रिसर्च से कि चीज़ों में भी खुशी नहीं है, जिस खुशी को अभी मैं डिफ़ाइन करूँगा। ट्रू लव पे आते हैं। 25,000 लोगों को सर्वे किया 15 साल तक, जिनमें से 1716 लोग की शादी हुई। ये लूकस एंड अदर्स की एक रिसर्च है। और फिर उन्होंने सवाल की जो है वो जस्तजू की कि आर मैरिड पीपल हैप्पियर। मैरिड पीपल आर हैप्पियर इन ईयर 1 to 2, बट आफ्टर दैट मैरिड इज इक्वल टू नॉन मैरिड। ये बाकायदा ग्राफ से प्रूव किया है। ग्राफ आपके सामने है। वाई एक्सिस पे लाइफ सेटिस्फेक्शन, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज। -4 एक्स एक्सिस पे नज़र आ रहा है आपको। -4 का मतलब है शादी से 4 साल पहले, 0 का मतलब है शादी वाले दिन, और 4 का मतलब है शादी के 4 साल बाद। और लाइफ सेटिस्फेक्शन आपको वाई एक्सिस पे नज़र आ रही है। अच्छा, शादी वाले दिन जिसकी शादी हुई और ट्रू लव मिल गया, उसकी लाइफ सेटिस्फेक्शन है 7.8 पे तकरीबन, वो आपको ग्राफ बता रहा है। उसके बाद देखें आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ गिर रहा है, और शादी के तीसरे साल बिल्कुल उतनी खुशी हो जाती है जितनी शुरू में थी, शादी से 3 साल पहले थी। इससे साबित ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बंदा उसका भी आदी हो जाता है। बंदे को दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत मिल जाए ना, और उसकी मतलब जिससे वो क्लेम करता था कि तुम मिल जाओगी तो बस दुनिया मेरी संवर जाएगी, जैसे वो इंडियन गानों के ज़ाहिर है वो शेर व शायरी है ना कि तुम कहो तो चांद तोड़ लाऊं, ये कर दूं वो कर दूं। तो वही लोग 3 साल बाद कैजुअल हुए होते हैं। ये बड़ा बुनियादी सा सर्वे है जिससे ये साबित होता है कि वो चीज़ के भी बंदा आदी हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और बिल्कुल लाइफ सेटिस्फेक्शन वहीं पे आ जाती है जहाँ से एक्चुअली शुरू हुई होती है। अगेन आवर माइंड गेट्स अकस्टम टू थिंग्स। दिस इज़ हाउ वी आर डिज़ाइन। हमारा जो दिल है ना, वो याद रखें वो सिर्फ अल्लाह से लगने के लिए बना। इसके अलावा जितनी दुनियावी चीज़ें ना उनसे वो लग जाता है, लेकिन उसके बाद वो फिर नॉर्मल हो जाता है और उसको कोई नई चीज़ चाहिए होती है। लेकिन ट्रूली अगर उस दिल की प्यास कोई चीज़ बुझा सकती है तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत है, वो अल्लाह की कुर्बत है। ये बेसिकली हमें दीन भी बता रहा है और यही रियलिटी है। साइकोलॉजिस्ट बता रहे हैं एक बंदा 4 भी शादियां कर ले, खूबसूरत तरीन लोगों से शादी, ख़वातीन से शादी कर ले, उसका वहीं आ जाएगा लाइफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि वो आदी हो जाएगा। उसके बाद उसे कुछ नया चाहिए। तो अगेन ये रिसर्च हमें ये बता रही है, साबित क्या हुआ, डज ट्रू लव रियली मेक अस हैप्पियर? यस, फॉर अ लिटिल बिट, बट देन वी काइंड जस्ट गो बैक टू द बेस लाइन। उसके बाद हम बेस लाइन पे आ जाते हैं, यानी कि दोबारा वहीं। हाँ, एक चीज़ है कि अगर उस रिश्ते में अल्लाह की मोहब्बत है और तकवा है तो फिर दोनों की मोहब्बत ग्रो करती।
ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है और ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। ओके, कि अगर अल्लाह के लिए एक दूसरे से वो दोनों मोहब्बत कर रहे हैं और फॉर द राइट रीजंस मोहब्बत कर रहे हैं तो वो मोहब्बत को अल्लाह बढ़ाता है। ये सूरह रूम की आयत है, आयत नंबर 21। अल्लाह कहता है कि हमने तुम्हें बनाया मर्द और औरत को और हमने तुम में मोहब्बत, मवद्दा व रहमा, ये दो चीज़ें हमने तुम में डाली। मवद्दा और रहमा कहते हैं अनकंडीशनल लव को और कंपैशन को, ये अल्लाह की तरफ से आता है। और अगर फॉर द राइट रीजंस एक बंदा दूसरे के साथ जुड़ा है, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजा, उनकी मोहब्बत बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इसी तरह कई लोगों की मिसालें कि उनकी मोहब्बत बढ़ती गई आपस में। क्यों? क्योंकि फॉर द राइट रीजंस दे वर लविंग ईच अदर, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भी मदद उसमें जो है वो शामिल थी। परफेक्ट बॉडी के तो बहुत ही हॉरिबल स्टैटिस्टिक्स हैं। 1979 obese individuals followed for 4 years for diet after diet program। 3 ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड किया, एक ग्रुप जो वेट लॉस करेगा, एक जो वेट गेन कर लेगा, एक जिनका वेट सेम है, जिन्होंने कसम खाई थी कि हमने वेट लॉस नहीं करना। अब उन्होंने तीनों को कंपेयर किया। सरप्राइजिंगली सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड वेट लॉस वाले थे, वो आपके सामने स्टैटिस, डिप्रेशन वाई एक्सिस में। स्ट्रेंज, जिन्होंने वेट लॉस किया वो पहले से भी ज़्यादा डिप्रेस हो गए, और वो लोग जिन्होंने वेट गेन किया वो डिप्रेस पहले से हुए लेकिन कम, जो वेट स्टेबल रहा वो भी डिप्रेस हुए, पहले से ज़्यादा मूड उनका ख़राब हुआ कुछ अरसे बाद, जब उन्हें 4 साल बाद दोबारा किया गया। लेकिन ये क्या चक्कर है कि वेट लॉस वाले डिप्रेस हो गए, उन्होंने तो वेट भी लॉस कर लिया, उन्होंने तो अपनी परफेक्शन अचीव कर ली जो वो चाहते थे। इसकी वजह उन्होंने बताई है कि रेफरेंस पॉइंट्स गलत बनाए थे। जब उन रेफरेंस पॉइंट्स के मुताबिक उन्हें चीज़ नहीं मिली वेट लॉस से, तो डिप्रेस हो गए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, लड़कियों ने वेट लॉस किए बॉयफ्रेंड्स को खुश करने के लिए, और जब उन्होंने वेट लॉस कर लिया तो पता लगा उस बॉयफ्रेंड के तो 10 और चक्कर। तो सोचें उनकी डिप्रेशन का क्या हाल होगा कि जिस बंदे के लिए मैंने वेट लॉस किया वो मुझे छोड़ के जा रहा है, बल्कि वो मुझे उसने लिफ्ट कराना बंद कर दी क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया। वो जो वुल्व्स होते हैं ना, भेड़िए, उनका मकसद पूरा हो गया, अब वो मुझे छोड़ने पे तुला हुआ। तो आप मुझे बताएं इन लड़कियों का किस लेवल पे जाके डिप्रेशन आई होगी इनको। जब इंसान मकसद है ना, और जब किसी की रज़ा मकसद है और अल्लाह को नाराज़ किया हुआ, तो फिर यही कुछ होता है, फिर जो है वो रिज़ल्ट बहुत बैड होता है। अल्लाह तो ये मिसालें देता है कुरान में कि वो लोग कि जिन्होंने सहारा अल्लाह को छोड़कर तागूत से लिया हुआ है, एनीथिंग अदर देन अल्लाह, तो इट्स लाइक ये ऐसा सहारा है जैसे मकड़ी का जाला होता है जो कि टूट जाएगा, और बहुत वीक सहारा है। एनीवे, वजह क्या थी उन ख़वातीन की? बॉलीवुड ने कॉन्सेप्ट्स ख़राब किए हुए थे, हॉलीवुड ने कॉन्सेप्ट्स ख़राब किए हुए थे, रेफरेंस पॉइंट्स गलत थे ना, फ़िलासफ़ी गलत थी टू बिगिन विद। वो बेचारी उनके चंगल में आई, वेट लॉस किया, जब वेट लॉस किया पता लगा वो तो कहीं और निकल गया, तो डिप्रेस। इसी तरह एक और मिसाल आपको देता हूँ, एक बंदा, उसने इसलिए बॉडी शॉडी बनाई, वेट लॉस किया कि मैं देखता हूँ कि जो बंदे के डोले शोले होते हैं लड़कियाँ उससे मुड़ मुड़ के देखती, तो मैं जब डोले शोले बनाऊँगा, मैं जब बॉडी बनाऊँगा और यूनिवर्सिटी में एंटर होऊंगा तो सब मुझे मुड़ मुड़ के देखेंगे। हुआ ये कि उस बेचारे ने जब ये सारे काम किए तो उसकी मज़ीद उसका मजाक उड़ने लग गया, वो मज़ीद बुली होने लग गया, बजाय कि लोग मुड़ मुड़ के उसे देखते। अगेन गलत रीजंस की वजह से वेट लॉस किया, तो वो गलत रेफरेंस पॉइंट्स थे, तो बेचारा मज़ीद डिप्रेशन में चला गया। तो सही रीजंस क्या हैं? सही रीज़न ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को स्ट्रॉन्ग मोमेंट पसंद है, तो आप इसलिए वेट लॉस करें, आप इसलिए बॉडी बनाएं। दूसरी बात, आप अपने लिए कि भाई मुझे अच्छा दिखना चाहिए, ये कोई हर्ज नहीं है। तीसरा, हलाल रिलेशन में है तो उसके लिए करें। अगर वाइफ हस्बैंड के लिए करती है बहुत अच्छी बात है, अगर किसी की शादी हो रही है वो अपने आप को निखारने के लिए वेट लॉस कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इन मकासद के लिए वेट लॉस करना और फिर वो मकसद अचीव ना होना, वो फिर डबल द डिप्रेशन आती, वो हिट बैक होके वापस आता है। अगेन उन्होंने क्या साबित किया कि परफेक्ट बॉडी हासिल करने से भी खुशी नहीं मिलती, तो खुशी आखिर कैसे मिल रही है? जो ये तो बहुत ही डिप्रेसिंग स्टैटिस्टिक्स हैं जो सर्जरी करवाते हैं, सर्जरी करवा के भी उनके हस्बैंड्स उनसे खुश नहीं हुए। चाइना में कितनी ख़वातीन ने इस बात पे खुदकुशी कर ली कि उनके हस्बैंड जो हैं वो उन्हें ताने देते थे, तुम्हारी नाक नहीं ठीक, लिप्स नहीं ठीक, तुम्हारी जॉ बोन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो बेचारियों ने जब सर्जरी कराई तो वो हस्बैंड जो है उनके अभी भी कहीं चक्कर है, उनकी तवज्जो अभी तक वहाँ नहीं आई, तो वो फिर ऐसा डिप्रेशन में गई कि इसकी तो तवज्जो मेरी तरफ आ ही नहीं रही, बल्कि सुसाइड्स की उन ख़वातीन ने। गुड ग्रेड्स को भी एनालाइज कर लेते हैं।
इफ़ यू गेट अ गुड ग्रेड, ये सवाल पूछा गया, दैट इज़ लोअर या हायर देन यू एक्सपेक्ट, हाउ हैप्पी यू विल फील। अब प्रिडिक्टेड हैप्पीनेस है वर्सेस रियल हैप्पीनेस है। स्टूडेंट से पूछा कि अगर तुम पेपर दिया है, अगर तुम बी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ए आ जाता है तो कितना खुश होगे? उन्होंने कहा इतना इतना, वो एक वैल्यू उन्होंने नोट कर ली। फिर कहा कि अगर डी आ जाता है बी के बजाय तो कितना डिप्रेस हो गए, उन्होंने वो वैल्यू रिकॉर्ड करा दी। अब असल में देखते हैं, प्रिडिक्टेड थी कि अगर हायर देन एक्सपेक्टेड है तो 8.27 पे खुशी चली आएगी, अगर एग्जैक्टली वैसा आया है जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे तो 7.81 पे रहेगी, अगर लोअर देन एक्सपेक्टेड है तो 4.42 पे। जबकि रियलिटी टोटली मुख्तलिफ थी, ऑलमोस्ट तीनों की वैल्यू सेम थी। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने सर्वे दोबारा किया कि हाउ डू यू फील नाउ, तो वो जिसने ज़्यादा ले लिया था उसने कहा हाँ बस ठीक है, आ गया ग्रेड, अच्छी बात है, अब मेरा फोकस आगे है। जिसका सेम आया था उसने भी कहा बस ठीक है, और जिसका लो आया था उसने भी कहा कि बस ठीक है, ज़िंदगी गुजर रही है, कोई बात नहीं, आगे सही। वो भी मूव फॉरवर्ड कर गया, सारे मूव फॉरवर्ड कर गए। जबकि प्रिडिक्टेड जो ड्रॉप इन हैप्पीनेस था वो 4.42 था कि भाई नहीं, मैं तो रुल जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा अगर मेरा ये ग्रेड ना आया। अगेन क्या साबित हो रहा है कि हम एग्जैजरेट करते हैं अपने इवेंट्स को, और हम खुद ही गम को अपने ऊपर सवार करते हैं, जबकि लाइफ गोज़ ऑन। कई लोग हैं उनको फ़लानी चीज़ नहीं मिली, उससे बेहतर मिल गई, आज वो खुश है। कई लोग उनको ड्रीम कैरियर नहीं मिला लेकिन कोई और कैरियर मिल गया, आज वो भी खुश है। कई लोग हैं कि उनका एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, कहीं और हो गया, 10 साल बाद वो हंसते हैं कि मैं किस बात पे जो है वो दुखी हो रहा था। तो ये तो लाइफ का पर्सपेक्टिव है ना। अल्लाह को पता है 15 साल बाद, 20 साल बाद आप कहाँ हैं, तो अल्लाह ने वो बेहतरीन आपको देना है इंशाल्लाह, और डिज़ाइन किया हुआ है। तो अनोइंग फैक्ट अबाउट माइंड, जो इस सारी डिस्कशन का क्रक्स क्या है कि आवर माइंड गेट्स यूज्ड टू स्टफ, ये साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं। तो जब हमारे स्कॉलर्स कहते हैं ना, या बड़े बड़े हमारे राइटर्स कहते हैं कि हमारा दिल बना ही अल्लाह से मोहब्बत के लिए, तो ये बिल्कुल सच बात है। दुनिया से अटैच होने के लिए बना ही नहीं दिल कभी, क्योंकि दुनियावी चीज़ें यू गेट यूज टू दैट। आप खूबसूरत से खूबसूरत लड़की से शादी कर लेंगे, यू विल गेट यूज टू हर, यू विल गेट यूज टू हर। साल बाद, 2 साल बाद आपके पास लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, आपके पास जो ऑडी आ जाएगी, आपके पास लैंड क्रूजर आ जाएगी, यू विल गेट यूज टू इट। साल बाद कहेंगे ये क्या है, मतलब ठीक है पहले मज़ा आया था, अब आम सी चीज़ है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है। तो ये साबित हुआ कि अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट करना है अपने इमोशंस को और वाकई खुशी चाहिए, तो वो फिर कुछ जो है वो और चीज़ें हैं। तो वो अब चीज़ें क्या हैं, क्विकली हम उन चीज़ों की तरफ आते हैं। सेशन 2 ज़रा आगे आ जाएं। थिंग्स दैट कैन हैम्पर, जी, थिंग्स दैट कैन हैम्पर हैप्पीनेस। क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि वो चीज़ें जो खुशी को रोकती हैं, ठीक है। नंबर 1, इम्पैक्ट बायस। इम्पैक्ट बायस से मुराद है द टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड इट्स ड्यूरेशन। इम्पैक्ट बायस हमारे दिमाग का एक मसला है कि हम ओवर एस्टिमेट करते हैं एक हादसे के इमोशनल इम्पैक्ट, कि अगर ये हादसा मेरे साथ हो गया तो इसकी तबाही इस लेवल की होगी। ये मैं आपको साबित कर चुका हूँ कि असल में नहीं होती, असल में उसका लेवल बड़ा कम होता है। ओके, इसका इफेक्ट क्या होता है कि प्रिवेंट्स अस फ्रॉम टेकिंग एक्शंस दैट कैन मेक अस हैप्पी बिकॉज वी थिंक हैप्पीनेस इज गोना लास्ट लॉन्गर। ये चीज़ हमें प्रिवेंट करती है खुश होने से, या एक्शन लेने से, या ऐसे स्टेप्स लेने से जो खुशी की तरफ हमें ला सकते हैं, क्योंकि हमारे जहन पे वो गम सवार है कि नहीं ज़िंदगी ख़राब हो गई, ज़िंदगी ख़राब हो गई, ज़िंदगी ख़राब हो गई। इम्पैक्ट बायस हमने बनाया हुआ है। तो पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ फोकलिज्म है। फोकलिज्म होता है द टेंडेंसी टू थिंक जस्ट अबाउट वन इवेंट एंड फॉरगेट अबाउट द अदर थिंग्स दैट हैपन। एक हादसे पे नज़र जमा लेना, एक अपनी कमी पे नज़र जमा लेना, या अपनी महरूमी पे नज़र जमा लेना, या अपनी ज़िंदगी की किसी एक मुश्किल पे नज़र जमा लेना, और बस उसी के बारे में सोचते रहना, और इर्द गिर्द किसी चीज़ को ना देखना कि मेरे माँ बाप हयात हैं, मेरे बहन भाई हयात हैं, या मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं, या चलो मैं इतना हाईली एजुकेटेड हूँ, या अल्लाह ने मुझे बहुत सी नेमतें दी हुई हैं वगैरह वगैरह। वो सब छोड़ के सिर्फ एक हादसे पे नज़र जमाना, तो ऐसा बंदा जो फोकलिज्म का शिकार होता है, ये बाकायदा एक सोच का नाम है। फोकलिज्म एक पर्सनैलिटी टाइप का नाम है। ऐसे लोग खुश नहीं रहते। तो ये थिंकिंग शिफ्ट करनी होती है, फोकलिज्म से हट के जो है वो इर्द गिर्द की चीज़ों को भी जो है देखना होता है जब भी कोई गम चल रहा है। इसीलिए शुक्रगुजारी की इस्लाम में बहुत ज़्यादा हैसियत है।
इसीलिए साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो ऐसे बंदे को, फोकलिज्म वाले बंदे को डेली एक्सरसाइज कराते हैं कि 3 चीज़ें लिखो रात सोने से पहले जिनके लिए शुक्र गुजार हो। ये बड़ी पावरफुल एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेन इसको रजिस्टर करता है। हमारे लिए बचकाना एक्सरसाइजेज हो सकती कि ये क्या बात पूछ रहा है वो, लेकिन ब्रेन का इस पर बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ना बंदे को शुक्रगुजारी की आदत बनती जाती है, थैंकफुलनेस की आदत बनती जाती है, ठीक है, और वो स्ट्रांग होता जाता है। तीसरा है इम्यून निगलेक्ट। इम्यून निगलेक्ट है अनअवेयरनेस ऑफ आवर साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम। अल्लाह ने आपको रेजिलियंस अंदर कूट कूट के आपके भरी हुई है, हर बंदे में रेजिलियंस की कैपेबिलिटी है। ओके, अल्लाह ने इंसान को बहुत ज़्यादा सख्त बनाया है, परफेक्शन पर पैदा किया है, आपको वो केमिकल सिस्टम दिया है मुकाबला करने का। कोर्टिसोल केमिकल सब में इमरजेंसी केमिकल होता है। जब आप सांप को देखते हैं आप दौड़ लगा देते हैं, वो कोर्टिसोल केमिकल का काम है, वो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में लाता है और आप भाग जाते हैं। अल्लाह ताला ने आपको स्ट्रेस फाइटिंग केमिकल्स दिए हुए, एंडोर्फिन दिया हुआ है आपको, एक और बड़ा मुश्किल केमिकल का नाम है सी से, वो भी स्ट्रेस फाइटिंग केमिकल है, वो आप सबको दिया हुआ। हर केमिकल आपके अंदर है, हर हार्मोन आपके अंदर है। पैरासिम्पथेटिक, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, हाउ डू दे वर्क, कभी इस पर रिसर्च करें। आपकी सोच है कि अल्लाह ने एक एक चीज़ आपको दी हुई है, और अज़कार भी बताए हुए, साथ में फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ भी बताई हुई है, कुरान भी बताया हुआ है, नमाज का तरीका भी बताया हुआ है, हर चीज़ अल्लाह ने आपको दी हुई है। तो इंसान अपनी इम्यूनिटी को निगलेक्ट करता है, इंसान जो है वो अपने आप को खुद दबाता है। इसको कहते हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस। ओके, बहुत से लोग ना लर्नेड हेल्पलेसनेस का शिकार होते हैं, साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस। इससे मुराद क्या है कि वो ये समझ लेते हैं कि मैं हेल्पलेस हूँ, वो ये समझ लेते हैं, वो ना अपने ऊपर सवार कर लेते हैं कि फ़लानी जगह मैं हेल्पलेस हूँ, और ये एक लर्नेड हेल्पलेसनेस है। ये असल में वो हेल्पलेस नहीं है, उसने खुद अपने आप को कह दिया तुम हेल्पलेस हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि शैतान विल पावर तोड़ता है मोमिन की, और दूसरा वो मोमिन को अल्लाह से दूर करता है, और फिर वो उसे लर्नेड हेल्पलेसनेस की तरफ ले जाता है, और फिर वो उसे दूसरों पे रिलाय कराता है कि तेरा मसला फ़लाना बंदा हल कर सकता है, और वो ही करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। और ये शिर्क में आता है। बाय द वे, ये स्कॉलर्स इतनी सख्ती से कहते हैं कि अगर आप किसी बंदे के बारे में माइंड में ये ले आते हैं ना कि मेरा मसला ये बंदा हल कर सकता है, तो ये वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ शिर्क है, यानी अकीदे की ख़राबी है। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये बंदा सिर्फ एक ज़रिया है जो मुझे कोई नसीहत कर सकता है, कोई एडवाइस कर सकता है, मशवरा लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर रिलाय करने लग जाते हैं ना और तवक्कल कर बैठते हैं उस पर, उसकी ज़ात पे कि यही कराएगा, तो ये दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ शिर्क। यानी इस लेवल पे स्कॉलर्स ने जाके नसीहत की हुई है। इसलिए नंबर 1, अपने इम्यून सिस्टम को निगलेक्ट ना करें। अल्लाह ने आपको बता दिया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि मैं किसी नफ्स पे उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालूँगा। तो तगड़ा बनना चाहिए इंसान को, ठीक है, अपनी इम्यूनिटी का एहसास होना चाहिए इंसान को, इम्यून निगलेक्ट इंसान को नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हम अपनी रेजिलियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि वी हैव अ होल सूट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स टू फोर्स आवर सेल्स टू फील बेटर। ट्रस्ट मी, बाकायदा रिसर्चेज मौजूद हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में कि वो बच्चे जो ऐसे ख़ानदानों में पैदा हुए थे जो एब्यूसिव पेरेंट्स थे, जिन्होंने बाकायदा एब्यूज़ किया उन बच्चों को, जिन्होंने बाकायदा उन बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं और बहुत कुछ किया, उनके बच्चे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बच्चे बने आगे जाके। कितने स्पोर्ट्समैन की मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ हु केम फ्रॉम ए एक्सट्रीमली पुअर बैकग्राउंड, जिनके माँ बाप जो हैं टोटली अनपढ़ थे, कोई उनके माँ बाप ने उन पर कोई ख़ास वो नहीं की, मेहनत नहीं कराई, ना कभी को फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन आज वो सक्सेसफुल तरीन लोग हैं। फ़र्क क्या है उन लोगों में और आम बंदे में ना, उन्होंने फ़र्क तलाश किया और उन्होंने कहा कि वो लोग जो रेजिलिएंट होते हैं ना, वो अपना सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं, हालात ना खुद क्रिएट करते हैं। जबकि वो लोग जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं, या आप कह लें कि एक लूज़र माइंडसेट के लोग होते हैं, वो लोग हालात के आगे घुटने टेक देते हैं और लर्नेड हेल्पलेसनेस का शिकार हो जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन वंस एटीट्यूड एंड वंस माइंडसेट, ये याद रखें। अल्लाह ने भी इसीलिए देखें अपनी सोचों को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, पॉजिटिव सोचना कितना ज़रूरी है, हालात की पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन कितनी ज़रूरी है। हालात कितने भी ख़राब हो जाएं,
यू मस्ट फाइंड एक्सक्यूजेज टू मेक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन, ट्रस्ट मी, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। है मुश्किल, लेकिन सहाबा और तमाम कामयाब लोग जो खुश रहे हैं ज़िंदगी में, आप देखें कि वो हमेशा हालात की उनके पास कोई ना कोई पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ही होती, उनकी ज़बान पे शुक्रगुजारी होती थी यार, और इसका इम्पैक्ट उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़बरदस्त होता था। ठीक है, ये रिसर्च से प्रूवन बाकायदा जो है वो बातें हैं। और एक और वजह, रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, यूफोरिया, इलेशन और हिडोनिज़म। बहुत से लोग इस डेफिनेशन को हैप्पीनेस मानते हैं, तो इसलिए वो कभी भी खुश नहीं होते, क्योंकि वो समझते हैं कि फ़लानी चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी। हाँ, वो फ़लानी चीज़ मिलने से कुछ देर के लिए यूफोरिया हो जाएगा, इलेशन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो चीज़ आपको ठप कराएगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है। ओके, लास्टली, हाउ टू अचीव हैप्पीनेस, सेशन 3 की तरफ आइएगा। बिग टिप, डोंट इन्वेस्ट इन स्टफ, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस। ये बाकायदा रिसर्चेज हैं, ये देख लें, कुमार एंड अदर्स 2014 की रिसर्च है कि वो लोग, बल्कि वैन बोवन की रिसर्च देखें, वो लोग जो एक्सपीरियंसेस की तरफ जा रहे हैं तो उनकी हैप्पीनेस जो है वो 7.30 है, वर्सेस जो मटेरियल पे स्पेंड कर रहे हैं 6.42 है। ओके, इससे ऊपर का ये देखें, एक्साइटमेंट, प्लेजेंटनेस, एक्सपीरियंस वर्सेस मटेरियल, तो डबल है, 2.64 वर्सेस 1.37 और 2.58 वर्सेस 1.06। साबित हुआ कि आप एक्सपीरियंसेस पे शेयर करें, ओके, मनी स्पेंड करें। और ये कुछ बातें हैप्पी रहने के लिए। नंबर 1, रीसेट योर प्रेफरेंस पॉइंट से क्या मुराद, रेफरेंस पॉइंट, अपने रेफरेंस पॉइंट्स को रीसेट करते रहें। कैसे? कंक्रीटली री एक्सपीरियंस से मुराद है कि जिस चीज़ ने आपको खुश किया था आप उसको री एक्सपीरियंस करते रहें दोबारा से। ये साइकोलॉजिस्ट की बातें। जैसे मैरिड कपल्स को ये सजेशन दी जाती है ना कि आप डेटिंग, हलाल डेटिंग करें, दोबारा लव को रिवाइव करें, आप कैंडल लाइट डिनर्स करें, ठीक है ना, आप एक दूसरे की तारीफ़ करें, ड्रेस अप फॉर ईच अदर, उस एक्सपीरियंस को रिक्रिएट करें या उस एक्सपीरियंस को री एक्सपीरियंस करें। तो इससे ये कि रेफरेंस पॉइंट रीसेट हो जाएगा। अगर आपकी तवज्जो कहीं बाहर जा रही थी, तवज्जो वापस उस जगह आ जाएगी, शादी में दोबारा आ जाएगी, तो ये रीसेट कर रहे हैं आप। कॉन्क्रीटली ऑब्जर्व, ये बड़ी अच्छी एक उन्होंने टेक्निक बताई, और इस्लाम भी यही कहता है कि आप ना अपनी नेमतों पे नज़र रखें, उनको ऑब्ज़र्व करें, कॉन्क्रीटली ऑब्ज़र्व किया करें, उनको लिस्ट डाउन कर लिया करें और उनको बार बार ऑब्ज़र्व किया करें। अवॉइड सोशल कंपैरिजन, सोशल कंपैरिजन को अवॉइड करें, क्योंकि सोशल कंपैरिजन इंसान को बहुत डिप्रेशन में ले जाता है और सोशल कंपैरिजन इंसान को छोटा फील कराता है। इंटरप्ट योर कंजप्शन, ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है। और इस्लामिक लाइफस्टाइल है ही ऐसा कि अगर आप इस्लामिक लाइफस्टाइल पे चल रहे हैं तो आप कॉन्टीन्यूस एंटरटेनमेंट कर ही नहीं सकते। डू यू एग्री? जो बंदा नमाज पढ़ रहा है 5 वक्त, तो ज़ोहर के 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद तो असर आ जानी, आप कितनी एंटरटेनमेंट कर लेंगे, कितनी गेमें खेल लेंगे, आप कितना जो है वो सेहत कर लेंगे, नमाज का वक्त आ गया। अच्छा, उसके बाद असर पड़ी तो 2 घंटे 1.5 घंटे बाद जो है वो मगरिब का वक्त आ गया, फिर इंटरप्शन आ गई, उसके बाद फिर इंटरप्शन आ गई, ईशा का जमात का वक्त हो गया, उसके बाद आपने सोना है, सुबह आपने फिर उठना है, फजर पढ़नी है। तो इस्लामिक रूटीन में इंटरप्शन ही इंटरप्शन है। जो लोग कॉन्टीन्यूस एंटरटेनमेंट करते हैं उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत डाउन है। ये बाकायदा रिसर्च है, उन्होंने बाकायदा वो लोग जो नेटफ्लिक्स यूज़र्स हैं, बहुत हैवी किस्म के, 12-12 घंटे नेटफ्लिक्स पे बैठते हैं, तो उनसे ये सर्वे बाकायदा किया हुआ है और दे फाउंड आउट कि चूँकि उनकी कंजम्पशन में इंटरप्शन नहीं है, तो इसलिए एट द एंड ऑफ द डे वो ज़्यादा डिप्रेस्ड है, एट द एंड ऑफ द डे वो ज़्यादा इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं कि देर इज़ स्टिल दैट वॉइड, देर इज़ स्टिल दैट इनकम्प्लीटनेस इन आवर सेल्फ। जबकि वो लोग जो इंटरप्शन करते हैं बार बार, तो वो सेटिस्फाइड रहते हैं कि चलो मैंने कोई प्रोडक्टिव काम भी किया। और नंबर 5, इंक्रीज़ योर वैरायटी। आप लोग को आदत होनी चाहिए वैरायटी ट्राई करने की, एक ही चीज़ से ज़रा हट के। अगर आप एक चीज़ खा रहे हैं तो कोई और चीज़ भी ट्राई किया करें। एक होटल में एक चीज़ जाके ख़ास पसंद है तो उसी होटल में कोई और चीज़ भी ट्राई किया करें। अगर आप मुख्तलिफ़ लोगों से मिल रहे हैं तो वैरायटी ऑफ पीपल से मिला करें, उनसे एक्सपीरियंस भी आएगा, आपको विजडम की बातें भी मिलेंगी। तो ये भी एक उन्होंने टिप दी कि आप अपने रेफरेंस पॉइंट्स इस तरह से रीसेट जो है वो कर सकते हैं। ओके, और एक अच्छी टेक्निक है इनकी, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। ये उसी ने साइकोलॉजिस्ट ने एक मिसाल दी, एक मूवी की, अ वंडरफुल लाइफ, बहुत पुरानी एक मूवी है, ब्लैक एंड वाइट। उसकी स्टोरी मैं देख रहा था क्या है,
उसकी स्टोरी बेसिकली ये है कि एक बंदा पैसा कमाने लग जाता है, तो वो पैसे के नशे में डूब के अपनी फैमिली को इग्नोर करने लग जाता है, बदतमीज़ हो जाता है, अपने माँ बाप के साथ ज़रा एटीट्यूड वाला हो जाता है, बीवी बच्चों के साथ। तो क्या होता है कि उसको ख्वाब आता है कि उसकी डेथ हो गई और उसको एंजल ऑफ डेथ लेने आता है, और वो एंजल ऑफ डेथ उसे विज़िट कराता है कि देखो तुम्हारे मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 3-4 दिन ये रोए हैं, उसके बाद सारे अपने बिजनेसेस में लग गए। तो वो बड़ा रिग्रेट फील करता है कि अगर मेरे पास ये नेमतें ना होती, ये फैमिली और माँ बाप, तो फिर मेरा क्या बनता। तो उसे तब फील होता है। तो इसको कहते हैं नेगेटिव विजुअलाइजेशन। नेगेटिव विजुअलाइजेशन का मतलब है थिंकिंग अबाउट द रिवर्स दैट कुड हैव हैपेंड। ये भी सोचने से साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान अपने रेफरेंस पॉइंट्स को रीसेट करता है कि व्हाट इफ़ ये चीज़ भी मेरे पास ना होती। बजाय कि ये सोचने के कि काश मेरे पास ये चीज़ होती, आप नेगेटिव विजुअलाइजेशन पर आए कि व्हाट इफ़ जो अभी है वो भी ना होता। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त टेक्निक होती है, साइकोलॉजिस्ट कराते हैं ना ये टेक्निक। वो कहते हैं कि व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स इन योर लाइफ जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि व्हाट इफ़ ये 3 चीज़ें ना होती, तो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। ठीक है, उससे ये कि शुक्रगुजारी बढ़ती है, उससे कि बंदा अप्रिशिएट करता है, एक्नॉलेज करता है उन चीज़ों को, और फिर बंदा जो है उनके साथ ठीक होना शुरू होता है उन चीज़ों को लेके। तो बड़ा ज़रूरी है। इन शॉर्ट सारा का सारा जो क्रक्स है ना वो ये है, GI जो फैलिसी। कितनी मेहनत करनी पड़ती खुश रहने के लिए। अब समझ आ रही है, खुशी ऐसे नहीं आ जाती बैठे बैठे। ये अच्छी खासी एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने 5 चीज़ें बताई कि रीसेट करो अपने रेफरेंस पॉइंट, नेगेटिव विजुअलाइजेशन करो, यानी हर वक्त यू हैव टू बी ऑन योर टोज़, ये करो ये करो ये करो। तो इससे ये अच्छा नहीं कि सिंपल इस्लामिक वे ऑफ लाइफ पर आ जाए। सिंपल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ना शुरू करें और वो हदीस अपनी लाइफ में लाना शुरू करें। रात को सोते हुए क्या सुन्नतें हैं वो अप्लाई करना शुरू करें, वज़ू करके सोएं। रात को जब सुबह उठते हुए क्या सुन्नतें हैं, नमाज़ पढ़ना शुरू करें, नमाज में सुकून हासिल करना शुरू करें। और जो जो गाइडलाइंस हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डाइट के हवाले से, सिंपल वो अप्लाई करना शुरू करें। जो सोच हदीस से हमें पता लग रही वो सोच अप्लाई करना शुरू करें। सिंपल लाइफ सेट बन जाएगी और हैप्पीनेस आ जाएगी। अदरवाइज़ बड़ी मेहनत का काम है। साइकोलॉजिस्ट तो अच्छे खासे जो है वो पैसे ले लेते हैं इन सारी चीज़ों के। तो लास्टली जस्ट टू कंक्लूड, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, याद रखें कि हैप्पीनेस का वर्ड इस्लाम में सकीना है। सकीना नाजिल होती है। एक गारे सौर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सूरह अनफाल की आयत है, अल्लाह कहते हैं कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियन पे सकीनत नाजिल की गारे सौर में। और फिर जंग बदर के मौके पे मोमिनीन पे सकीनत नाजिल हुई। सकीनत में 4 चीज़ें आती हैं, कामनेस, ट्रैंक्विलिटी, रीअश्योरेंस, कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। रीअश्योरेंस को डिस्कस करता हूँ। कामनेस, आपको पता है एक बंदा काम है, उसके अंदर बहुत तूफ़ान चल रहा होगा लेकिन बाहर वो काम है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम थे, ऐसे नहीं थे कि इतनी मुश्किलात के बावजूद उनको गुस्सा चढ़ा रहता था हर वक्त। आपको ऐसी कोई हदीस नहीं मिलेगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको कोई गुस्सा चढ़ा हुआ है या वो सहाबा को डांट रहे हैं, कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। वो तो बहुत नरम मिजाज, बहुत शगुफ्ता मिजाज, बहुत काम पर्सनैलिटी थे, हालांकि सबसे ज़्यादा मुश्किलात उनकी लाइफ में थी। ट्रैंक्विलिटी कहते हैं सुकून को। एक बंदे की ज़िंदगी में सुकून है, ट्रैंक्विलिटी है, पीस है, दिली सुकून जिसे अल्लाह ने इत्मीनान कहा है। उनके चेहरे पे इत्मीनान था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रीअश्योरेंस से क्या मुराद है? देखें, लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा। पहली इनसिक्योरिटी ये कि मेरा क्या बनेगा, ये एक इनसिक्योरिटी है। दूसरी इनसिक्योरिटी ये कि मैं कहाँ से खाऊंगा, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी, पैसे कहाँ से कमाऊंगा। तीसरी इनसिक्योरिटी कि फ़लाना बंदा ना मुझे छोड़ जाए, ये भी एक इनसिक्योरिटी। चौथी इनसिक्योरिटी कि मेरे माँ बाप ना मुझसे चले जाएं या ये छिन ना जाएं मुझसे। हर बात पे बंदे को सिक्योरिटी चाहिए होती है, और इस्लाम ही वाहिद ज़ाब्ता हयात है जो माइंड को सिक्योर करता है। सबसे पहले इस्लाम ऐसे सिक्योर करता है कि तुम्हारा रिस्क लिखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढता है ऐसे मौत ढूंढती है, और जैसे इंसान मौत से भागता है और मौत ढूंढ लेती है, इसी तरह अगर रिस्क से भागेगा तो रिस्क भी ढूंढ लेगा। इतनी बड़ी सिक्योरिटी दे दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दूसरी सिक्योरिटी हमें चाहिए कि कहीं मुझसे बंदा ना छिन जाए, उसकी सिक्योरिटी भी अल्लाह दे रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसानों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान, जब चाहे फेर दे।
तो उस खालिक से जो है वो दोस्ती करने की ज़रूरत है जिसके उंगलियों के दरमियान लोगों के दिल के तमाम कंट्रोल्स हैं, या उसको इग्नोर करना चाहिए, ये फ़ैसला हमने खुद करना है। रीअश्योरेंस मिल जाएगी। देखें, अल्लाह के नबी के साथ वो लोग जुड़े हुए थे जो प्योरली लॉयल तरीन लोग थे। तो एक फ़ायदा आपको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब होने का एक फ़ायदा ये है कि अल्लाह लॉयल लोग आपके इर्द गिर्द ले आता है, जो लोग आपकी हिफाजत करते हैं और आपसे सच में प्यार करते हैं, लॉयल होते हैं। इसमें लॉयल बीवी भी हो सकती है, लॉयल औलाद भी हो सकती है, इसमें लॉयल दोस्त भी हो सकते हैं, लॉयल रिश्तेदार हो सकते हैं। इसमें अल्लाह ले आता है ऐसे लोग आपके करीब। ये रीअश्योरेंस दे रहा है अल्लाह ये रीअश्योरेंस दे रहा है कि अगर तुम्हारा कोई लॉस हो जाता है तो आखिरत में पूरा कर दूंगा। इतनी बड़ी रीअश्योरेंस वेस्ट के पास नहीं है। डिप्रेशन में वो लोग इसीलिए जाते हैं, किसी के माँ बाप मर गए तो वो ओवरकम ही नहीं कर पा रहे, वो उन्हें हादसा बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, ये हो कैसे सकता है। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है कि जन्नत में जैसे ही बंदा एंटर होगा सबसे पहले अपनी फैमिली से मिलेगा। सूरह तूर की आया कि सबसे पहले अल्लाह सबको इकट्ठा कर देगा। हदीस में यहाँ तक आता है कि कुछ लोग अल्लाह कहेंगे कि अल्लाह वो फलाना बंदा नहीं नज़र आ रहा है, हमारे साथ दुनिया में था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे अच्छा जाओ उसे भी ले आओ। तो अल्लाह उसे इजाज़त देंगे कि उसे भी निकाल कर ले आओ, यानी मोमिनीन की भी सिफारिश है जन्नत में। तो कितना ब्यूटीफुल मंजर अल्लाह पेश कर रहे हैं और कितनी रीअश्योरेंस मिल रही है। तो रीअश्योरेंस का हैप्पीनेस से बड़ा ताल्लुक है। हैप्पीनेस डिस्टर्ब ही तब होती जब बंदा इनसिक्योर है, उसे रीअश्योरेंस नहीं है। अल्लाह ने पेन्स की रीअश्योरेंस दी हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता है कि उसके बदले उसके गुनाह माफ़ होते। और एक बंदा जिसकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात हैं लेकिन वो सब्र कर रहा है और वो अच्छे से शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी बसर कर लेता है और बस अल्लाह ताला से मदद तलब करता है, तो उसको बहुत रिवॉर्ड मिलेगा आखिरत वाले दिन, क़यामत वाले दिन उसको बहुत रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये रीअश्योरेंस फराहम की जा रही। फिर सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको रीअश्योरेंस चाहिए थी और अल्लाह ने फराहम की। सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे, एक सहाबी हैं। उन्होंने एक बार ना उनका रंग पेल हुआ है, रंग फक हुआ, उड़ गया रंग, और वो परेशान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि सोबान क्या हुआ, तुम्हारा रंग जो है वो पेल हुआ है, तो तुम बीमार हो, आर यू सिक? तो वो कहते हैं अल्लाह के नबी नहीं, मुझे कोई सिकनेस नहीं है। इस रंग के फ़क होने की वजह यह है कि मैं ये सोच रहा था कि जब तक मैं आपको देखूँ ना तो मेरा दिन नहीं गुजरता। यानी इतनी मोहब्बत करते थे कि जब तक मैं आपका चेहरा मुबारक ना देख लूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो अल्लाह के नबी, मैं सोच रहा था कि पता नहीं मैं जन्नत में आपके साथ होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्योंकि आप तो अंबिया के साथ होंगे, आप तो बहुत हाई लेवल पे होंगे, पता नहीं मैं किस लेवल पे होऊंगा। और कहते कि खुदा ना खास्ता पता नहीं मैं जन्नत में होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और फिर ये आयत नाजिल हुई कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए वो उन्हीं लोगों के साथ होंगे जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट है उस आयत का। तो वो सहाबी बहुत खुश हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुबारक दी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें रीअश्योरेंस दी है कि तुम मेरे ही साथ होगे क़यामत वाले दिन भी। तो फ़ौरन से रीअश्योरेंस आ गई और वो देखें वो खुश हो गए। हालांकि पहले उनके गम में जाने की वजह ये थी कि पता नहीं मैं अल्लाह के नबी को देख पाऊँगा कि नहीं देख। तो इस्लाम में रीअश्योरेंस ही रीअश्योरेंस है, हर चीज़ की रीअश्योरेंस है। कॉम्पनसेशन हो जाएगी, तुम्हें दुख ना करो, क़यामत वाले दिन तुम्हें मिल जाएगा, या अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर दे देगा। हर चीज़ पे रीअश्योरेंस हो रही है। और लास्ट है कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, के इंसान जो है वो शुक्रगुजारी की हालत में होता है, कॉन्स्टेंटली शुक्रगुजारी की हालत में होता है। तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो सही मायने में इंसान खुश है। और ये सहाबा की खुशी है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी, सकीनत नाजिल हो जाती है उन पर। और इसका शॉर्टेस्ट फार्मूला ये है कि आप अल्लाह को राज़ी करने पे लगें और आप अल्लाह की इबादत में लगें और अल्लाह के अहकामात पे चलें, बस दैट्स इट। फिर आप देखें ये चारों चीज़ें ऑटोमेटिक है। कामनेस भी ऑटोमेटिक है, ट्रैंक्विलिटी भी ऑटोमेटिक है, रीअश्योरेंस, अल्लाह कहता है मैं इनका दिल पुख्ता कर दूंगा, जैसे असहाबे कहफ का किया कि मैंने इनका दिल पुख्ता कर दिया और ये जम गए, खड़े हो गए उस बात पे। तो ये रीअश्योरेंस की वजह से होता है और बंदा कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता है और हंस के बर्दाश्त करता है और उसको कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, उसकी ज़बान पे शुक्रगुजारी तारी हो जाती है। ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि ये अचीव करनी पड़ती हैं बहुत मेहनत से,
हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एक एंटिटी को राज़ी करो और उसका कहना मानो, तो ये सारी चीज़ें गिफ्ट मिलती, ये सारी चीज़ें आपको अल्लाह ताला देता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।